चार चतुर्भुज दस भुज अति सोए, भोले दस भुज अति सोए। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला भाई। ओम हर 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 महादेव। करके माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, ओ भोले जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु महेश जानत अविवेका, ओ भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, ओ भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ भोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत महामुनि ज्ञान, मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। कृष्ण भगवान की। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन, हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम। पटपीठ मानहु तड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुसावर। भज दीन बंधु दिनेश दानो, दैत्य वंश प्रभुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदन। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुधार, अंग विभूषणम। अजानुभुज चापधर शरण, रामजित खर दूषण। इति वदित तुलसी दास शंकर, शेषमुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खलदल गंजन। मन जाहिरा चो मिलहि सोवत, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत राघव। यही भांति गौरी शीस सुनसी, सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी तु पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। प्रेम से शिवा की लाल की, महादेव माता पार्वती की, श्री रामचंद्र भगवान की, सीताती माता की जय, नव दुर्गा माता की जय, प्रेम से शिव महापुराण की। चलिए उसमें जल्दी जल छोड़ दीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। कुमारी श्री देवताओं। ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा प्रदेह प्रदेह। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। चलिए अब चावल पुष्प पकड़ लीजिए अपने हाथ में। ओम एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम सर्वदुर्बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुखांतम
मनुष्यमत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम राम राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रघुनंदन राम राम भरतागज राम राम रणकर्कश राम राम शरणं भव राम राम। सुमन सुगंधित पुष्पदल सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे हरिहर करो स्वीकार। प्रेम से महादेव भगवान की, माता पार्वती की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, लक्ष्मण भगवान की, श्याम रामचंद्र की, शिव परिवार की, माता दुर्गा भवानी की, हर 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 प्रेम से भोलेनाथ भगवान की। अच्छा अब जो भोग है ना पहले आरती लीजिए सभी लोग एक बार, उसके बाद जो भोग है उसको चढ़ाएंगे आप लोग। प्रेम से महादेव भगवान की, हर 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 प्रेम से दुर्गा माता की। हमारे महादेव हमारे बीच बैठे हैं और हमारे महादेव जी को भूत लगा है। कईयों को पद प्रतिष्ठा की भूत लग जाती है। सैनिक भी भूतपूर्व सैनिक लिखते हैं। कल भोलेनाथ थे, जय हो। आज भी भोलेनाथ हैं। ये हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं यादव परिवार के द्वारा 5 दिवसीय इस शिव महापुराण में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, आसपास के पावन धराधाम सिड़गिड़ी, नावाडी, जामली, आप सभी से नम्र निवेदन और प्यार आमंत्रण। हमारी कथावाचिका अपने व्यास पीठ पर आसीन हो चुकी हैं। आइए संतजन और आज के इस आरती में आप सभी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप और हम सब मिलकर भगवान भूत भावन भोलेनाथ की पावन आरती करें। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम जय श्री सीताराम श्री राधे श्री राधे। आप सभी से निवेदन है, जितने भी आयोजक परिवार के परिवार हैं, आप सभी आरती में सम्मिलित हो जाइए। श्री शंखनाद के बाद रिदम का समावेश करें। तत्पश्चात भगवान भूत भावन और माता जी के स्वरूपों को अपने हृदय में आत्मसात करते हुए पावन आरती भगवान भूत भावन की करेंगे।
तेरी मूर्ति उतारूं मैं शंकर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं शिव जी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं शिव जी तेरी आरती। 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 मैं बता कर उतारूं मैं बता कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं शिव जी तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। आओ मित्र श्री नाम मेरी तारो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। मांगू तुमसे क्या ये सोचूं भगवान। ये जिंदगी की तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या है यही सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। मांगू तुमसे क्या ये यही सोचूं भगवान। ये जिंदगी की तेरे नाम कर दी अर्पण। तुमसे क्या ये सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। तन मन सारा तुझ पे वारी दे। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। तन मन ये सारा तुझ पे वारी दे। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं शिव जी तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं शिव जी तेरी आरती। वेद तेरी
महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे मेरे बीनता। तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे मेरे बीनता। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे मेरे बीनता। तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे मेरे बीनता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। करनी फरियाद तेरे दर पे ढालती, मन में बसाओ तेरी मूर्ति, उतारो तेरी आरती, उतारो तेरी आरती, उतारो तेरी आरती, उतारो मैं शंकर तेरी आरती, उतारो मैं शंकर तेरी आरती, उतारो मैं शिव तेरी आरती, मैं बताकर तेरी आरती, उतारो मैं शंकर तेरी आरती, उतारो मैं शंकर तेरी आरती, उतारो मैं शंकर तेरी आरती। Hare Krishna, Hare प्रेम श्री महादेव भगवान की, शिव महापुराण की। चलिए आरती दिखा दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भगं भवानी सहितम नमामि। भगवान को प्रार्थना कर लीजिए कि आज चतुर्थ दिवस का सोपान आपको हम अर्पित कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ देवादेव महादेव हरिहर हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्र यद्रपुरवे साध्यासन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसिद्धसाहिने नमो परं वैश्रवणाय नमः। स मे कामान् कामकामाय महय कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्य साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठदं राज्यं
महाराज्यम अधिपत्यमयं समन्तपर्यायै शातसार्वभौमं सर्वायु शान्तारधात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकेरानिश्लोकविदोरुणः परिविष्टारो मरोदस्यावपतिः आवेशदिशकां प्रविश्वेदेवा सभासदैति तद्गुरुखाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार प्रज्ञामणि राखी हो ओ नंदी के सवार सुमन सुगंधित पुष्पदल सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो महाकाल करो स्वीकार पुष्पाणि यथा करो भवानी च पुष्पांजलि परमेश्वरः बोलो मां शंकर भगवान की जय हो। राम के देवताओं की जय हो। हर के देवताओं की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बजरंग बली की जय हो। नौ दुर्गा मातेश्वरी की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आज बहुत ही सुंदर रामनवमी का पर्व, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव, जिसके उपलक्ष्य में मैं आपको एक भजन सुनाऊंगा अभी श्री राम जी का, और आप सभी अपना इस स्थान ग्रहण करें। श्री राधे श्री राधे। हरि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। वर्णानाम् अर्थसन्धानाम् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको सर्वबाधाविनिर्मुक्तो धन्धान्यं सुखान्वितं मनुष्योत्तशालेन भविष्यति न संशयः। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलातनो हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् परल्लावैद्यनाथं च दाकिन्दामहेम शङ्करम् सेतुवन्धे पुराणेशम् नागेशश्रावकामने वाराणस्यं विशेषम् ब्रह्मकं कौटुम्बिकम्
हिमालय कुकीराम भस्मी सत्य शिवाय एका निर्ज्योतिर्लिंगानि साथ साथ आपने नारद मुनि की कथा और क्या सुना था गुण निधि के बारे में, है ना। गुण निधि कौन है? कुबेर भगवान। आप लोग ये सोच रहे होंगे
कि भगवान भेदभाव करते होंगे, अपने ही परिवार को ही हर चीज बनाते होंगे करके, ऐसा नहीं है। अगर आप भी ऐसा अच्छा कर्म करोगे ना तो आप भी कुछ ना कुछ जरूर करोगे। जैसे आज अच्छा कर्म किए थे तो आप क्या होंगे? मनुष्य। भगवान ने आपको कुत्ता नहीं बनाया, बिल्ली नहीं बनाया और अन्य प्रकार की योनियों को नहीं दिया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कोई कहता है क्या? बड़े भाग्य कुकुर तन पावा। सुने हो? बड़े भाग्य कुकुर तन पावा। सुने? बड़े भाग्य बिलाई तन पावा। बड़े भाग्य शेर तन पावा। कोई कहता है ऐसा? नहीं कहता। क्यों? क्योंकि महिमा सिर्फ मनुष्यों का जीवन का है। मनुष्यों को ही ऐसे परम पावन अवसर भगवान ने दिया कि हम लोग अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से निर्वाह कर सके, सुख समृद्धि से हम लोग इस धरती पर रहे और साथ में इस मानव योनि से हम भगवान को प्राप्त कर सके। ऐसा इस कारण से भगवान ने हमको इस संसार में भेजा। तो गुरुनिधि का चरित्र हमें क्या बताता है? गुरुनिधि कौन है आपका? यज्ञदत्त का जुआरी पुत्र है ना? यज्ञदत्त का पुत्र है जुआरी, बड़ा भयानक जुआ खेला उसने। ऐसा कोई पाप नहीं उसने नहीं किया है, इस कारण से बाप आपको निकाल दिया घर से। और जब बाप घर से निकाल देते हैं बच्चों को तो परिवार पड़ोसिया मित्र 2-4 खाना देंगे ज़्यादा, उससे ज़्यादा दे सकते हैं। माँ बाप ही हैं जो बच्चों को पाल सकते हैं और दूसरे लोग जो है घर से बाहर निकाल देंगे अगर बच्चों को ऐसी स्थिति आई है। तो गुरुनिधि को भी जब घर से बाहर निकाल दिया गया था ना तो उसी समय वो भूख के मारे, प्यास के मारे व्याकुल होता है कि वो सोचता है कि जब मैं माँ बाप के पास था तब मैं ऐशो आराम से जिंदगी जिया था और जैसे ही मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया तो फिर मेरी स्थिति कुत्ते से बदतर हो गई। तो जब हमको इस संसार में धक्का मिलता है ना, भक्तों किसी का लात पड़ता है ना, जब परिवार के लिए आप अच्छा काम करोगे और वही परिवार अगर आपको कोई लात मारता है तब आपको वैराग्य धारण होता है। आपको ये लगता है कि घर परिवार सब झूठे हैं, असली तो कौन है? भगवान है ना? क्योंकि घर परिवार में ऐसा नहीं कि आप हमेशा सुख समृद्धि से रहोगे। कितना भी पैसा कौड़ी भी रहेगा ना, पर परिवार जो है सुख समृद्धि से रहता नहीं है, शांति नहीं रहता होगा। तो अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई है। जब हमारा समय है, जब जागो तब सवेरा कहते हैं ना, जब हमको भगवान ने जन्म दिया, लकवा मारने से पहले, लकवा मारता है तो मुंह जो है काम करना बंद कर देता है। बोलोगे राम निकलेगा आम, राम नहीं बोल पाओगे। इसी कारण से भक्तों जब भगवान आपको सही सलामत भेज दिया है ना, आपको दूल्हा लंगड़ा नहीं बनाया, हाथ पैर आपको सही सलामत दिया, आपको अंधा नहीं बनाया, मुंह भगवान ने सही दे दिया, नाक कान सब बेस्ट है आपका, तो फिर ये सही समय आपके और सही समय का उपयोग आपको इंतजार नहीं करना है। ये जो समय चल रहा है ना उसको आपको सबसे उत्तम बनाना है। तो भक्तों गुरुदेव जी ने क्या किया था? भूख प्यास से व्याकुल होकर भगवान शिव के मंदिर में प्रसाद को चुराने चले गए थे ना। गुरुदेव जी ने क्या कहा? जब उनको भूख प्यास लगा था ना तो इसी गुरुदेव जी ने मंदिर में जाकर भगवान के प्रसाद को चोरी करने की इच्छा से घुस गए थे मंदिर में। अब वहां पर एकदम अंधेरा था और ये अंधेरा को देखा जब गुरुनिधि ने तो उसने क्या किया? एक दिया बुझने वाला था, उसी दिया में अपने कपड़े को जला लिया। क्या किया? कपड़े को जला लिया और जला करके
उस शिव मंदिर में प्रकाश कर दिया है प्रेम से महादेव भगवान की। कपड़े को जैसे ही भगवान के समक्ष रखता है, उसी समय उसको इस कारण प्राण दंड मिल जाता है, जिसको आज के समय में मॉब लिंचिंग कहते हैं, है ना। भीड़ पीट पीट कर मार देती है ना सबको, वैसे गोविंदी को पीट पीट कर मार दिया जाता है। परंतु मंदिर में दिया जलाने के कारण ही इसी चोर का, इसी गोविंदी का जन्म राजा के यहाँ हुआ है। और राजा के यहाँ जैसे उसका जन्म हुआ तो उसी समय पूर्व जन्म का बात उसको याद है कि पहले मैं अच्छा ब्राह्मण के घर जन्म लिया, परंतु मैंने इतना पाप किया था कि मेरे माँ बाप ने मुझे निकाल दिया। उसके बाद मैंने एक दिया जला, अपना कपड़ा को जला दिया, दीप दान किया, इस कारण से मुझे राजा के यहाँ जन्म मिला। तो उसने सारे प्रजाओं में, सारे राज्य में घोषणा करवा दिया कि यहाँ पर जितने भी शिव मंदिर हैं उसमें सबको दिया जलाना अनिवार्य है। तो सारे प्रजाजनों ने दिया जलाया। समझ रहे हो? आज क्या है? रामनवमी है ना। मैं भी आप लोगों को कुछ बताऊंगी, उसको आप लोग घर पे जाके करना है। तो यही राजा अरिंदम का पुत्र दम पूरे राज्य ने घोषणा करवा दिया कि सारे प्रजाजन दिया जलाएंगे पूरे मंदिर में जा जाकर। तो सारे प्रजाजन दिया जलाने लग गए, तो उसका पुण्य मिल गया राजा को। और इसी पुण्य के प्रभाव से इसी राजा दम के पुत्र का जन्म यही अरिंदम का पुत्र जो राजा दम है, इसका जन्म दीप दान करने के कारण अलकापुरी के राजा अर्थात अलकापुरी के स्वामी कुबेर के रूप में हुई है। प्रेम से कुबेर महाराज की। तो आप समझ सकते हैं एक जन्म की कथा है। जैसे आपने भागवत सुना है, उसमें जब भरत महाराज की कथा सुनते हो ना, किस प्रकार से अनेक प्रकार की योनियों में फंस जाते हैं। हमारे कर्मों को हम लोग ही निर्धारित करते हैं कि क्या बनना है, हमको कुत्ता बनना है कि बिल्ली बनना है, मतलब हम लोग खुद निर्धारित कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने हम सबको क्या दिया है? बुद्धि। तो आइए बातों हम सब छोटे सा भजन के उसके पश्चात आगे प्रधान मंडल प्रवेश करेंगे। प्रेम से सिया और रामचंद्र की जय। आज सबको पुनः राम प्रागट्य उत्सव और जन्मदिन की कोटि से बधाई। राम तो अयोध्या में आ गए हैं, पर राम को यहाँ इस फार्म हाउस में बुलाना है। आप सभी तालियों की सेवा करते हुए बड़े प्रेम से भजन गाएंगे। अच्छा, मेरे विधोखड़ी के बाहर ये हमारे पूज्य श्री गाएंगी। मैं आपको दूसरा भजन सुनाता हूँ, इनके लिए इसको सुरक्षित रख देता हूँ। तालियों की सेवा करते हुए सब गाएंगे। दुनिया क्या लेना हमको, जब माई देने वाली है, भर देगी भंडार उनकी भवानी, हर जिनकी झोली खाली है। अरे माई देने वाली है, हम तो लेने वाले हैं। माई देने वाली है, हम तो लेने वाले हैं। माई देने वाली है, हम तो लेने वाले हैं। माई देने वाली है, हम तो लेने वाले हैं। आज खाली हाथ नहीं जाना, किसी को खाली हाथ नहीं जाना है। इसलिए क्या करना है? जिसे चाहिए वो हाथ उठाना और जोरों से ताली बजाना, बड़े मस्ती से। अरे आज खाली हाथ नहीं जाना, आज खाली हाथ नहीं जाना।
किसको किसको चाहिए? सभी को चाहिए ना, तो हाथ उठाइए ना, बड़े मस्ती से गाइए। जिसे चाहिए ज्योति जलानी जला के दे आएगी माई गौरी गौरी एक बार से बुला के दे हाथ में न आए तो ढोलिया पकड़ ले अरे घूम लेके जाना आज मैया के दरबार से अरे बात में जाएगी ढोली हो जाएगी Yeah.
गिरी की और आप सभी की भी जय हो। हमारे संधि महाराज जय हो, इनकी भी जय हो। जय हो। प्रेम से महादेव भगवान की। मत कर महादेव जाता हूं। प्रेम से भोलेनाथ भगवान की। हर हर तो हमारी कथा कितने दिन शेष रहेगी भक्तों? कितना दिन बचा है? शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रेम से महादेव भगवान की। हर 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 हर। गुण निधि के चरित्र के बारे में हमने आपको श्रवण कराया और साथ में कल हमने साथी के माध्यम से देखा कि इस प्रकार माता सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा है। फिर वही माता सती माता पार्वती रूप में अवतरित होती है। पार्वती माता की तो माता सती को अपना शरीर क्यों त्यागना पड़ा बताइए? कथा सब जानते हैं क्यों त्यागना पड़ा? क्योंकि उन्होंने अपने पति के बात को नहीं माना था, है ना? अपने पति के बातों को अस्वीकार कर दिया था। महादेव ने बताया था साक्षात श्री रामचंद्र जी रहे सती इसकी परीक्षा मत लो, परंतु माता सती को अपने पति पर विश्वास नहीं था। इस कारण से उनके वचनों पर विश्वास जैसे नहीं की, इस कारण से महादेव ने तो त्याग किया था। और महादेव ने जैसे ही माता सती का त्याग किया तो ही माता सती के बारे में हमने आपको बताया कि दक्ष प्रजापति उनके जो पिताजी हैं भगवान शिव का निंदा किया है ना, निंदा किया था। और क्या गलत किया उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया। और तो भगवान शिव का अपमान करने के साथ साथ उन्होंने हमारी भाभी श्रीमती ललिता सिन्हा जी एवं श्री जगत सिन्हा जी एवं श्रीमती मीरा नापित जी,
श्रीमती रानी नापित जी एवं जितेंद्र नापित जी उनके श्री जगत सिन्हा जी के पुत्र हैं बबलू सिन्हा जी, सभी लोग का जोरदार तालियों से स्वागत है ऐसे भक्तों के लिए। तो भक्तों, ये जो श्रीमती ललिता सिन्हा एवं उनके पति श्री जगत सिन्हा जी, इन्होंने मुझसे प्रथम बार नहीं मुझे नारियल दिया था, भेंट किया था भागवत करवाने के लिए। धमतरी गोसी में बहुत ही सुंदर इन्होंने भी मुझसे भागवत कथा का आयोजन करके जोरदार तालियों से स्वागत है भक्तों के लिए। बहुत उदाहरण में हमेशा उसका परिवार आप लोग का स्वागत है भैया भाभी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये भी श्रीमती मीरा नापित जी, उनकी ननंद है रानी नापित जी। हमेशा धर्म कार्य में आगे रहते हैं, भी बहुत ही सुंदर अपने घर पर श्री गणेश जी का आयोजन बहुत ही सुंदर धर्म के प्रेमी हमेशा घरों में आशा कर सकते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत ऐसे भक्तों के लिए। जितेंद्र नापित जी हमेशा धर्म के क्षेत्र में अग्रसर रहते, बहुत ही सुंदर अपने घर पर गणेश भगवान हर साल विराजित करवाते और बहुत धूमधाम से क्या झांकी निकालते। जोरदार तालियों से स्वागत श्री जितेंद्र। प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पाए हन जिंदगी चारों दुनिया, माटी माया माए सारी दुनिया। प्रभु भक्ति भजन ला भुलाई डरे, माया मोह मन ला मिलाई डरे, माया मोह मन ला मिलाई डरे। सिया राम बोल प्रभु राम बोल, ताली बजाए जय जगदीश हो। सिया राम बोल हरि राम बोल, ताली बजाए जय जगदीश हो।
वो बच्चा होगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा ऐसे नहीं आ रहा आवाज। भारत का बच्चा बोल दिया और आवाज कहाँ चला गया आपसे? मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जामनी का बच्चा बच्चा, और सिंगड़ी का बच्चा बच्चा, और नवाडी बच्चा बच्चा। मुझे कहीं बच्चे समझ नहीं आ रहे क्योंकि आवाज नहीं आ रहा है। सभी भक्तों का ये नारा है, प्रेम से श्याम रामचंद्र की। चलिए एक मिनट कहना भगवान को जब तक ये आरती कर लेते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। बोलिए आप सभी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं अपना सब कुछ, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जी तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया, बोलिए आप सभी को आवाज आना चाहिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। प्रेम हमारे भगवान की। हर 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 हर। तो आप सभी कथा में ध्यान दीजिए। जब भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ, तो उसी समय भगवान शिव ने जैसे ही माता पार्वती से विवाह किया है, तो माता मैना ने अपनी पुत्री को पतिव्रत धर्म अर्थात पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी है। क्या शिक्षा दी है? पतिव्रत धर्म। जब कभी भी बेटियों का विवाह हो जाता है, तो उस समय माता और पिता दोनों को समझाना चाहिए कि बेटी, तुम्हारा विवाह हो रहा है ना, तुम अपने ससुराल में ऐसा रहना, तुम अपने पति से ऐसा अच्छा व्यवहार करना और परिवार से अच्छा व्यवहार करना। जब तक पति भोजन न कर ले, जब तक सास ससुर भोजन न कर ले, तब तक तुम कोई भोजन नहीं करना है। ऐसा एक माता पिता को अपने बच्चों को, अपनी पुत्रियों को समझाना चाहिए। और तो और जब बेटियां जो है बड़ी हो जाना, तो उस समय उनको उनके कर्तव्य का पालन करना है, ऐसा आप सभी को बताना है। और जो कुछ भी भगवान आपको देता है ना, उसमें आपको संतुष्ट रहना सीखना पड़ेगा। अपनी इच्छाओं को
जितना हो सके सीमित कर दीजिए। और अगर आपने ज़्यादा इच्छा रखा है तो उसके लिए मेहनत करते जाइए। रात दिन जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इन इच्छाओं के कारण ही इस संसार में अत्यधिक पाप हो रहा है। भगवान ने हमको जो मानव शरीर दे दिया, जो परिवार दे दिया, जो पति दे दिया, जो पत्नी दे दिया, सब परिवार एक दूसरे में खुश रहना चाहिए। अब भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और क्या कहना चाहिए? मुझे जो भी कुछ मिला है तुमने ही सब दिया है। मुझे जो भी कुछ मिला है तुमने ही सब दिया है। ओ भोलेनाथ दाता मेरे तेरा शुक्रिया है। ओ भोलेनाथ दाता मेरे तेरा शुक्रिया। अरे ओ भोलेनाथ दाता मेरे तेरा शुक्रिया। मुझे जो भी कुछ मिला है तुमने ही सब दिया है। मुझे जो भी कुछ मिला है तुमने ही सब दिया है। ओ भोलेनाथ दाता मेरे तेरा शुक्रिया है। ओ भोलेनाथ दाता मेरे तेरा शुक्रिया। ओ भोलेनाथ दाता मेरे तेरा शुक्रिया है। भोलेनाथ दाता मेरे तेरा शुक्रिया। सभी लोग हाथ उठा करके भगवान को धन्यवाद करते हुए हे शंकर भगवान की और भगवान ने इतना सुंदर हमको मानव कर दिया, साथ में हमारा शरीर सही सलामत है।
शंकर भगवान की जय हो। तो माता पार्वती को जैसे विवाह हुआ था भक्तों, तो उस समय माता मैना ने अपनी पुत्री को शिक्षा देने के लिए एक ब्राह्मणी को भेजा था। और वह ब्राह्मणी माता पार्वती को बहुत ही सुंदर पतिव्रत धर्म की शिक्षा देती है और समझाती है, पुत्री तुम जब ससुराल जाओगी तो अपने
पति की सेवा करना और सास ससुर की सेवा करना यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। जब सास ससुर और पति भोजन कर ले तभी स्त्रियों को भोजन करना चाहिए, और सास ससुर और पति को भी ये चाहिए कि वो समय से भोजन कर ले। और सास में अपने पुत्रों को संस्कारवान बनाना माता पिता का परम कर्तव्य है। किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार से अपने परिवार के साथ खुशी से इस धराधाम पर हम जीवन जी सके, यह सब अपनी पुत्रियों को आप लोग अवश्य शिक्षा दीजिए। कौन कौन माता अपनी पुत्री को शिक्षा देती है बताओ? कोई देती है ना? तो फिर अगर आप आप सभी ध्यान दीजिए। प्रथम आप सभी से निवेदन है, जिस चीज के लिए आए हो अपना जीवन के कल्याण के दिन भर हम भजन गाते रहेंगे भक्तों, तो फिर कथा का क्या मूल्य रह जाएगा बताओ, है ना? तो जो जीवन में आपका काम आए, जिससे जीवन की सही शिक्षा प्राप्त हो, उसको आज आपको अवश्य ग्रहण करना चाहिए। तो एक परिवार आज के समय में क्यों नहीं उठ रहा है भक्त बताऊं मैं आपको? क्योंकि परिवार टूटने का कारण क्या है? परिवार में शांति क्यों नहीं है? आप लोग मनन करते हो? आज कौन सा दिवस है? रामनवमी। क्या है? बोलो वो। मैं समझ रही हूँ पहली बार कथा हो रहा है, और पहली बार हो रहा तो ट्रेनिंग तो रोक दे रही हूँ क्या? कैसे? तो आवाज क्यों निकलता है? आज क्या है? रामनवमी है आया, ठीक है। तो भगवान राम क्या थे? क्या राम भगवान का जन्म सिर्फ रावण को मारने के लिए हुआ था? कौन कौन मानता है इस बात को? हाथ उठाओ। आप लोगों को कोई भी बात का हाथ नहीं उठाओ, डरते हैं कहीं गलत न हो जाए। अरे भाई गलत है या कुछ मतलब गलत हो या सही है, हाथ उठाओगे तो हिम्मत बढ़ेगी आपकी, है ना? एक बार गलत होगा, दूसरा बार तीसरा बार में सही होगी क्या? तो भगवान राम ने आज क्या करना है? भगवान राम के लिए शाम को आप सबको दिया जलाना है। कौन कौन जलाएगा? हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, दिया जला लोगे, परंतु राम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना? इस संसार को भगवान राम ने मर्यादा सिखाने के लिए जन्म लिया था। क्या लिया था? जन्म। क्यों? मर्यादा। तो आज परिवार के टूटने का कारण क्या है? कोई भी जिम्मेदार नहीं है। अगर आपके घर में कुछ जिम्मेदार व्यक्ति भरे पड़े हैं तो बाकी लोग जिम्मेदार नहीं रहते हैं, बात नहीं मानते हैं। पति पत्नी का नहीं सुन रहे हैं, पत्नी पति का नहीं सुन रहा है, और साथ में परिवार एक दूसरे का नहीं सुनता। भाई भाई में आजकल झगड़ा हो रहा है और घर टूट जा रहा है। तो ये कौन करता है? भगवान करता है क्या? बताइए, भगवान करता है इस बात को? आपके घर में लड़ाई झगड़ा भगवान करवाते हैं क्या? कौन करवाता है? आप लोग स्वयं और आप सबकी बुद्धि का हो जाते हजार जाते छत्तीसगढ़ी भाषा में, क्योंकि
जिस समय आपको सेवा करना चाहिए परिवार को, उस समय आप साथ नहीं देते। याद रखिएगा, आपका परिवार जो है परमानेंट नहीं है इस धरती पर। कभी भी आप परिवार जा सकते हैं, कभी भी सास चली जाएगी, कभी बहू चली जाएगी, कभी ससुर चले जाएंगे, कभी वो परिवार पूरा चला जाएगा। कोई भी परमानेंट नहीं है। तो भगवान श्री राम जी के अगर पात्रों पे आप विचार करेंगे तो भगवान राम ने मर्यादा तोड़ा क्या? बताओ, सीता माता मर्यादा तोड़ा? कितना ज्यादा दुख माता सीता को भोगना पड़ा था। आजकल की माताओं के अगर करवा चौथ में अगर पति नया साड़ी ला कर नहीं देता है तो पत्नी रुठ जाती है। देख पड़ोसी लाए बर्तन लाए, ऐसा कहकर पत्नियां रुठ जाती हैं। उसी प्रकार सुदामा जी महाराज के जीवन के चरित्र को देख लीजिए आप। सुदामा जी महाराज भी निर्धन थे, पर उनकी पत्नी ने उनसे कभी शिकायत नहीं किया। और आज हम लोग बात बात पे घर पर भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर परिवार दिया, धन संपत्ति हर चीज हमको दे दिया, फिर भी हम बात बात में शिकायत करते हैं। तो ऐसा परिवार में काम करिए भक्तों, ऐसा जीवन आप छोड़ दीजिए। शिकायत कभी नहीं करना है। मैंने कहा ना, मुझे जो कुछ भी दिया है प्रभु तुमने ही दिया है। हे भोलेनाथ दाता मेरा तेरा शुक्रिया है। जब परिवार जिम्मेदार बन जाता है ना, तभी इस परिवार में खुशियों का सौगात आ जाता है ना? और जैसे ही आपके परिवार में से एक भी रिश्ता इधर उधर हुआ तो फिर वह परिवार अच्छे कितना भी धन संपत्ति रहेगा ना, तब वो शांति से नहीं जी सकता। और कभी भी अपने परिवार में कड़वा वचन नहीं बोलना चाहिए, है ना? आजकल कई लोग कड़वा वचन बोल कर दिल तोड़ रहे हैं। सही बात के समय आप एक्सेप्ट कर लो, अपना गलती को स्वीकार कीजिए, परंतु बात बात पर अगर कोई आपसे आपकी निंदा करे या फिर पड़ोसी ने आकर की चारी चोरी करे, सबको त्याग दीजिए। वो लोग अपना कर्म कर रहे हैं और आप अपना कर्म कीजिए। तो सभी माताओं को चाहिए, अगर आपकी बेटी की शादी हो रही है, जैसे आपकी बेटी शादी के लायक हुई, उसी समय अपने बच्चियों को सही शिक्षा देना प्रारंभ करें। बेटी दूध को शादी होकर के जाना लेकर भोजन वगैरह बनाना सिखा दो, है ना? किस बात के लिए सुनते हैं आजकल बहू लोग? आता नहीं खाना बनाना, खाना बनाना नहीं आता। सबसे बड़ा पॉइंट यही हो गया है। बहुत सारा ऐसा जीवन में गलतियां हैं जो हम ही लोग कर रहे हैं। बिस्तर में बैठकर खाते हैं आप सब, बिस्तर में बैठकर कभी खाना नहीं चाहिए। और साथ में घर को साफ सफाई रखिए। और जो आपका वाशरूम है, शौचालय है, वो भी अच्छे साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माँ का प्रवेश सिर्फ साफ सुथरे घर में होता है ना? मेहनती जो व्यक्ति रहते हैं उस घर में आता है। और साथ में जिसके घर कूड़ा करकट रात में अगर आप जूठा बर्तन छोड़ते हो, है ना, दिन में जूठा बर्तन वगैरह पड़ा रहता ना, उसी घर में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। आप लोग ये सोचो कि हमने अच्छा पात्र भोजन किया थाली में, और रात को आप इतना लाल हो जाते हैं हम लोग कि भोजन का पात्र साफ नहीं करते। तो ऐसे लोगों घर लक्ष्मी माता जाती है और देखती है कि मैं आई हूँ तो इस घर में जूठा कटा पड़ा हुआ है, तो उस घर से लक्ष्मी चली जाती है और अपनी बहन दरिद्रता को भेज देती है, अलक्ष्मी को। और झाड़ू जो रहता है ना घर में, साफ सफाई और झाड़ू, उसको कभी लात नहीं मारना चाहिए। लक्ष्मी पूजा के दिन आप लोग झाड़ू पूजा करते हो कि नहीं करते हो? क्यों करते हो? क्योंकि झाड़ू क्या है, घर का साफ सफाई करते, तभी तो लक्ष्मी को बुलाती झाड़ू जो है। इस कारण से कभी भी अपने पैरों में झाड़ू पाएंगे, हमेशा उसे छुपा करके रखिए। रोज रात में बर्तन साफ करके सोइए, घर को साफ सफाई करके सोइए।
विवाह हुआ। अब माता पार्वती से विवाह भगवान शिव ने क्यों किया था? क्यों किया? एक तारकासुर नाम का राक्षस था। ये तारकासुर नामक राक्षस ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। बड़ा भारी तपस्या किया और ब्रह्मा जी से वर मांगा, हे महाराज, अगर मेरा मृत्यु हो तो शिव के पुत्र के हाथ में हो। तो शिव पुत्र के हाथ में जब मृत्यु होना है तो शिव भगवान ने तो माता सती के मृत्यु के बाद अपना शरीर त्याग किया है ना। माता सती ने जब भगवान शिव माता सती ने जैसे अपना शरीर त्याग किया था, उसी समय भगवान शिव ने अखंड समाधि धारण किए हुए महादेव भगवान की उनकी पत्नी जा चुकी है ना। इस कारण से भगवान भोलेनाथ अखंड समाधि में लीन हो गए। अब इधर तारकासुर नाम का राक्षस समस्त देवताओं को सताने लगा। इतना बड़ा तपस्या किया है, तपस्या में वर प्राप्त किया कि तुम्हारी मृत्यु सिर्फ शिव जी के पुत्रों के हाथों से होगी। तो जब इस प्रकार का वरदान तारकासुर ने पाया तो उनको पता है कि जब महादेव समाधि में जाते हैं तो उस समय हजारों वर्ष तक उसका समाधि नहीं खुलता। इसी कारण से तारकासुर ने ऐसा वरदान मांगा। और ऐसे वरदान को पाकर तारकासुर इतना आक्रमी हो गया, समस्त देवताओं को प्रताड़ित करने लगा। समस्त देवता भाग करके भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रेम से विष्णु भगवान की विष्णु भगवान के पास जाकर कहते हैं, भगवान विष्णु हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, किस बात के लिए आए हो? ऐसा क्या तुम्हारे ऊपर अत्याचार करा है? देवता लोग कहते हैं कि हे भगवान विष्णु, भगवान महादेव ने अखंड समाधि लिया हुआ है और इधर तारकासुर नामक राक्षस ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और वरदान प्राप्त करके समस्त देवताओं को के ऊपर अत्याचार करते हैं। अतः हे विष्णु भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवताओं, तारकासुर की मृत्यु सिर्फ शिव जी के पुत्रों के हाथ से होगी। भगवान शिव का उस समय विवाह नहीं हुआ था माता पार्वती से, तो उनका समाधि भंग करना भी आवश्यक था। इस कारण जब भगवान महादेव अखंड समाधि में लीन थे, उसी समय समस्त देवताओं ने भगवान महादेव जहाँ समाधिस्थ थे वहीं पर कामदेव को बुला लिया। प्रेम से महादेव भगवान की भगवान महादेव समाधि में लीन है और इधर कामदेव आकर के भगवान शिव के उस अखंड समाधि को तोड़ने का प्रयास करते हैं। और ऐसा महाभयंकर भगवान के समक्ष बहुत सारी अप्सराओं को प्रकट कर दिए हैं। बसंत ऋतु अनेक प्रकार की झरझर करती झरने चलने लगे और साथ में इतनी सुंदर मंद मंद सुगंध सभी चलने लगे। कामदेव अनेक प्रकार से नृत्य करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, परंतु महादेव का ध्यान नहीं टूटता। अब कामदेव जब हाथ गया, भगवान महादेव अपने ध्यान से नहीं टूट रहे हैं। आप लोग को देखिए, आप लोग आए यहाँ पर, आप बैठे तो जरूर है परंतु मन कहीं और गया है कि नहीं है? शरीर यहाँ पर बैठा है पर मन इधर भाग रहा है। ध्यान कैसे होता है? महादेव से सीखते हैं।
महादेव भगवान ऐसे ध्यान ध्यान है, इतने सारे अप्सराएं नृत्य कर रही है, कामदेव नृत्य कर रहे हैं, इतना सारा सुंदर सुंदर झरने कलकल कलकल बहते चल रही है, सभी सुबह हवा चल रही है, परंतु महादेव का ध्यान नहीं टूट रहा है। और आपके समक्ष कोई महिला आ जाए उसी को देखते तो कौन सा साड़ी पहन के आई है कि नहीं है? तो इसको पूजा पाठ और ध्यान और कथा सुनना नहीं कहा जाता है भक्तों। बहुत मुश्किल से आप यहाँ पर आए हैं समय से, क्योंकि बार बार ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है। क्या पता हम कल जिंदा रहेंगे, कोई ठिकाना है किसी का? कोई बोल सकता है मैं कल जिंदा रहूंगा? मैं भी गारंटी नहीं दे सकती हूँ इसका। एक कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सब हो जाना, और परसों की क्यों कोई सोचे, पल का नहीं ठिकाना। तो जब ध्यान रहे तो सिर्फ कथा में आप ध्यान दीजिए, कितना भी विघ्न बाधा है, क्योंकि जो ज्यादा पाप किए रहेगा ना वो कथा नहीं सुन सकते। ध्यान रखना आपका, वो पाप जो ना आपको बार बार सताएगा, इधर देख इधर देख इधर देख उधर देख। तो जो जिधर उधर देखना समझ जाना ज्यादा पाप किया है, समझ गए ना? तो महादेव भगवान का ध्यान नहीं टूटा, कामदेव हार गया तो उसी समय कामदेव वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, और एक वृक्ष पर चढ़ करके अपने बाणों का संधान करते हैं, और जैसे ही बाणों का संधान किए उसी समय महादेव के ऊपर एक बाण को छोड़ दिया भगवान का। तीसरा नेत्र खुल जाता है भगवान की, जैसे ही तीसरा नेत्र भगवान महादेव का खुला, उसी तीसरे नेत्र की ज्योति से कामदेव जल करके भस्म हो गया। जय हो। काम में चल करके भस्म हो गया, ध्यान उन्होंने तोड़ दिया उनकी अखंड समाधि को, काम में चल करके भस्म होगा, और देवतागण बहुत प्रसन्न हो गए। अरे वाह, महादेव का निद्रा तो जाग गया, समाधि टूट गया इनका, इतनी बड़ी बात है हमारे लिए, अच्छा हो गया, क्योंकि तारकासुर नमन करते हैं, हमको अत्याचार करे हमारे में, तो महादेव का पुत्र ही उसको मार सकता है। तो इधर देवतागण बहुत खुश हो रहे हैं, परंतु कामदेव की पत्नी रति बहुत निर्भर करती और कहती है महादेव ये क्या हो गया, इतना बड़ा निष्ठ, मेरे स्वामी तो सिर्फ देवताओं के आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और अगर आप नहीं जगाते प्रभु तो ये तारकासुर नामक दैत्य मेरे संसार में हाहाकार कर देता। मेरे स्वामी ने क्या किया प्रभु, आपने मेरे स्वामी को जगा दिया। हे भोलेनाथ, प्रार्थना आपसे मेरे स्वामी को जीवित कीजिए। भगवान महादेव कहते हैं कि ये जो कामदेव है ना रति, तुम्हारा पति, मैं उसको जीवित नहीं कर सकता, वो मेरे तीसरे नेत्र से जल कर भस्म हुआ है, जीवित नहीं हो सकता है, परिवर्तन दे सकता हूँ क्योंकि इसने संसार के लिए काम किया है। तो मैं तुमको तुम्हारे पति को वरदान देता हूँ कि भले इसका शरीर जल चुका है, परंतु इस संसार के कण कण में समस्त देहधारियों में अनंत रूप से तुम्हारा पति कामदेव का ही हर हर शरीर में वास हो जाएगा। प्रेम से बोल भगवान की हो। काम, इसी काम के चक्कर में छोटे छोटे बच्चियों का बलात्कार हो जा रहा है ना? काम वासना सबके मन में नहीं है, और इसी को मिटाने के लिए आपको कथा सुनना अति आवश्यक है। धीरे धीरे आदमी संयमी हो जाता है इसमें। ये जो काम है ना, जब भस्म हो गया था कामदेव, तो उसी समय भगवान महादेव ने वरदान दिया था कि संसार में जितने भी देहधारी हैं, जितने जीवों का श्वास चल रहा है, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुछ भी जीव हो, जिनकी श्वास चल रहा है ना, पूरे जीवधारियों पर काम वासना आ जाएगा। तो एक काम वासना वही काम जो सबके अंदर विराजमान है, उसी में, और काम इतना चरम सीमा पर है, आज सब लड़कियों का रेप हो जा रहा है इस समय से, देख लो। बहुत ही गलत अमानवीय व्यवहार है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज आप नवरात्रि में नौ दुर्गा पूजन कर रहे हो बेटियों का,
है ना। एक तरफ बेटियों को बैठा के पूजा करते उसी बेटी का इज्जत लूट रहे हैं, ये गलत है कि सही है? तो दिखावा क्यों करते हैं मनुष्य से? मैं बोल रही हूँ गलत है क्या? एक तरफ बेटियों को पूजा कर रहे हैं बैठा के, आजकल स्कूल जा रहे हैं वो भी बच्चे नहीं बचे, कहीं पर भरोसा नहीं, अपनी बेटियों को नहीं भेज पा रहे हो आप, है कि नहीं है? कितना सारा आप चैनल खोल लीजिए, न्यूज शिक्षा में भी इतने अत्याचार हो चुके हैं, हर जगह कोई भी जगह बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो आप सभी पुरुष वर्गों से निवेदन है और समस्त लोगों से निवेदन है कि ऐसा कृत्य ना करें, क्योंकि आज आप किसी को रुलाएंगे, किसी का एक भी आपको आंखों में आंसू आएगा तो फिर उस बददुआ को लेने के लिए आप तैयार रहना, क्योंकि बधाई सबका लगता है। अपने घर की बहन को सब बहन समझते हैं, दूसरे की बहन को गलत दृष्टि से देखते हैं, ये बड़ा ही गलत कृत्य है भक्तों। और अपने बच्चों को तो स्पेशली समझाइए, आपको जो बालक है ना, बच्चे लड़के, उनको ये सब बातों को अच्छे से समझाइए। नहीं जानते हैं, धर्म को नहीं जानते, कुछ भी बातों को नहीं जानते, नुसरत नहीं करते, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना कुछ भी पता नहीं, बस मोबाइल लिए और बस देखते जा रहे हैं। और मोबाइल में जैसा जैसा गंदा काम करें वैसे करेंगे। आजादी का चरित्र देख लीजिए आप लोग, देवराज का चरित्र देख लीजिए, दोनों ने देखा बस तो था, मोबाइल से ही तो आज सब चीज सीख रहे हैं सब बच्चे लोग। तो आप सब माताओं से निवेदन है, बच्चों को मोबाइल आप लोग कम दीजिए, सिर्फ पढ़ने के समय दीजिए, और क्या क्या आपके बच्चे देखते हैं उस मोबाइल में वो सब चेक करवा। क्योंकि आज एक तरफ आप नाम कमा रहे हो सब लोग, बच्चे ही आज का नाम डुबाने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इतना जो साल आपने मेहनत किया 70 साल में 80 साल में, वही बच्चे आजकल माँ बाप का नाम नहीं करते जा रहे हैं। तो बच्चों पर भी आपको निगरानी रखना अति आवश्यक है। तो इसी समय से भक्तों भगवान महादेव ने आशीर्वाद दिया माता रानी को कि जो तुम्हारा पति है पूरे संसार में सृष्टि के थोड़े पर में विराजमान हो जाएगा। इसी कारण समस्त वेदांतों में उसी समय काम वासना अनंत रूप से वो दिखाई नहीं पड़ता, पर हमारे शरीर में व्याप्त है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 हमारे शत्रु हैं। हमारे इस धर्ममंच पर हमारे सुपुत्र योगेंद्र का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। व्यासपीठ से उनके लिए आदेश है, वो आज भजन सुनाएंगे और स्वागत की कड़ी को गति देते हुए परम सम्माननीय बाबूलाल यादव जी नवापारा से, सुरेश्वर यादव जी सकरी से, भोलाराम यादव आरन और गुलशन यादव जी तूता से हैं, परम सम्माननीय दिनेश यादव तूता और काशीराम यादव शिकार घाटा, नारद यादव जी आप हैं गिरहुला से, और इसी कड़ी में सेवक राम जी यादव घोड़ारी से हैं। आप सभी आइए व्यासपीठ के ऊपर और स्नेह से एक एक करके सब आते जाइए और पूज्य जी से शुभाशीष प्राप्त करें। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप हमारे इस कुटिया में आए जिसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक इसके लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं, हृदय से आभारी हैं। अपना आपको धन्यवाद देते हुए आमंत्रण करो इस व्यासपीठ में आप सभी आइए। बाबूलाल यादव जी नवापारा, सुरेश्वर यादव जी सकरी, भोलाराम यादव जी आरक्षी, गुलशन यादव जी तूता, दिनेश्वर यादव जी तूता, काशीराम यादव जी शिकार माथा, नारद यादव जी गिरहुला
सभी अतिथियों के जोरदार तालियों से स्वागत आप सभी करें। सेवक राम जी बुलारी से आप समय समय क्रमशः व्यासपीठ पर आवे और पूज्य जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी का हृदय से अभिनंदन, स्वागत और आभार। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। हर 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 हर। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। हर हर। समस्त भक्तों का एक नारा है। नहीं कैसे आ जाओ क्या पता नहीं है? हाथ उठा के क्या बोलते हैं? कौन सा आ रहा है? सभी भक्तों का एक नारा है। सभी भक्तों का एक नारा है। जामनी गांव का नारा है। सिरगिरी गांव का नारा है। नवाडी का नारा है। और जितने भी आसपास गांव का सबको नहीं जानते हैं, तो समस्त भक्तों का तुरंत ही विश्वास से हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, माता रति को भगवान शिव ने कह दिया कि हे रति, तुम्हारे पति को मैं जिंदा नहीं कर सकता, तुम्हारा पति कण में वास करेगा, पर जब कृष्ण अवतार होगा, है ना, द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तो उसी समय तुम्हारा ये पति भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के सहयोग से तुम्हारे इस पति का जन्म प्रद्युम्न के रूप में हो जाएगा। प्रेम से शिवासी भाई लाल की जय हो। तो इसी काम में यही काम थे, मतलब काम थे अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र, है ना, भगवान श्री कृष्ण के क्या बने हैं? प्रथम पुत्र, जिसको हम सब प्रद्युम्न महाराज के नाम से जानते हैं। जैसे इस प्रकार वचनों को
माता रति ने सुना, उसी समय भगवान को धन्यवाद दे करके चली जाती है। अब जैसे ही देवताओं ने देखा कि महादेव की समाधि भंग है, देवतागण भगवान से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके क्या कहते हैं, देवतागणों से भगवान महादेव पूछते हैं, ये देवतागणों तुम मेरे समाधि को क्यों भंग किए, वहाँ क्या कारण है? देवतागण कहते हैं प्रभु, हम लोग तारकासुर नामक राक्षस अत्याचारों से पीड़ित हैं। हे प्रभु, अगर कोई रक्षा कर सकता है तो आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हे प्रभु, स्वागत की इस कड़ी में परम सम्मानीय पिट्टू साहू जी पचेड़ा वाले हैं और बाबा चंद्राकर नावाडी से हैं। आप भी आइए श्रीमान जी, व्यासपीठ पर आपका सम्मान होना है और व्यासपीठ से शुभ आशीष प्राप्त करें। आपके भी आभारी हैं आयोजक परिवार, हृदय से आभार, साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कुटिया में पधारने का। आइए शीघ्र व्यासपीठ पर आकर के पूज्य जी से शुभाशीष प्राप्त करें। आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, हृदय से आभार। पचेड़ा से और कोई मेहमान आए हैं, शायद आयोजक को उनका नाम नहीं आ रहा है, विजय जी को हमारी सेवक राम जी साहब। आइए, आपका भी हृदय से आभार, स्वागत, आप भी व्यासपीठ पर आइए और पूज्य जी से शुभाशीष प्राप्त करें। आपका भी आयोजक मंडल हृदय से आभारी है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पचेड़ा वाला साहब हम तो नहीं जाना जल्दी आओ। और इस प्रांगण में जिनका हम नहीं नाम जानते हैं उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सभी संतों का हृदय से आभार। आप हमारे इस पावन कुटिया में पधारे, हमारा आमंत्रण परोक्ष या अपरोक्ष रूप से स्वीकार कर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से साधुवाद। आप हमारे इस कुटिया में पधारे और हरे मंच की भी शोभा बढ़ाए, इसलिए बहुत बहुत आभार। प्रेम से बोला भगवान की। चलो शिव शंकर के मंदिर में भागो, चलो शिव शंकर के मंदिर में भागो, शिव जी के चरणों में सर को झुकाए, कोई अपन तन को गंगा सपावन, करे अपन तन को गंगा सपावन, जपे नाम शिव का भजन किए गाए, चलो शिव शंकर
संसार है छोटी माया का बंधन, शिवालय में मार्ग है मुक्ति का मार्ग। ओम नमः शिवाय महादेव का नाम लेने से हर मिलेगा हमें दान, शक्ति का भागो शिव जी के चरणों में सर को झुकाए, करे तन मन को गंगा सपावन, जपे नाम शिव का भजन के गाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में धामो, हर 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 महादेव की जय हो। शंकर शिव कैलाशपति की जय हो। कहीं भी नहीं अंत उसकी कृपा का, करे मंगलनाथ दयालु पिता की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंधेरी गिरे छाया उसकी दया की, अंधेरी गिरे उसकी दया की। करे ना सफल अपना जीवन, करे ना सफल अपना जीवन, बोल जीवन दुनिया गवाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में धामो, चलो शिव शंकर के मंदिर में धामो, शिव जी के चरणों में सर को झुकाए, गंगा सपावन, करे अपना तन मन को गंगा सपावन, जपे नाम शिव का भजन के गाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में धामो, हर 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 महादेव की जय हो। शंकर शिव कैलाशपति की जय हो। हर 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 महादेव की जय हो। शंकर शिव कैलाशपति की जय हो। प्रेम से महादेव भगवान की हर 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 श्री शिवाय, श्री शिवाय। बोल बम का नारा है, सभी भक्तों का एक नारा है। तुम्हारे घर वाला बना लेता सहारा कैसे तबीयत हाथ लगी उठा था महाराजी का पन जाना है बाबा ला हमारे पति जिंदाबाद। अरे हर बार हर कोई सांस नहीं लेता कि इस संसार में क्या है, सूर नर मुनि सब किया रीति, स्वार्थ लाभ रस। जब समय आता है ना, तो उस समय ये संसार जितना उम्मीद करोगे, उम्मीद उस उम्मीद को तोड़ते जाए। याद रखिएगा, लिखित में नहीं लोगे, सब स्वार्थी, बिना स्वार्थ के संसार में कोई रिश्ता नहीं मिलेगा आपका। मात्र जो माँ बाप है ना, माँ बाप उनका ही प्रेम सच्चा होता है इस संसार में। माँ बाप है, सास ससुर है, उनको सिर्फ आपसे इतना ही चाहिए कि मेरा परिवार सुख और समृद्धि से रहे। प्रेम सुनो महादेव भगवान की। जिसके जिसके पति सहारे उन्हें हाथ उठाएंगे और जिसका भगवान सहारे उन्हें हाथ उठाएंगे।
सभी भक्तों का यही नारा है, सभी भक्तों का यही नारा है। वेरी गुड, मतलब सबको समझ में आ गया। अब तुम्हारे पति देखा नहीं तो बोलना लेकिन से कोई सहारा नहीं वाले चाहिए कभी ही मैं महाराजी तक बस बोल दे कथा बस बैठा का बाबा सहारा गा दे तो थोड़ी जगह जाओगे खुला सहारा है। कहते हो ना कर्म धन सब कुछ है तेरा। आप मंदिर में गए तो भगवान आपसे प्यार करते हैं, घर में जाके पति से प्यार करते हो, बच्चों से प्यार करते हो, परिवार से प्यार करते हो। अरे भाई जब एक ही मन दिया है भगवान ने तो आप ये सोचो कितने लोग से आप प्यार करेंगे। तो याद रखिएगा मेरी इस बात को, इस संसार में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो आपसे बिना स्वार्थ के प्रेम करे, बिना स्वार्थ के कोई रिश्ते नहीं दिखते। तो भक्तों रति माता को भगवान महादेव ने आशीर्वाद दिया कि जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युग में होगा तो तुम्हारा पति भगवान कृष्ण और रुक्मिणी माता के प्रथम पुत्र बनेंगे। इस आशीर्वाद को पा करके माता रति बहुत प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होकर के भगवान महादेव का आशीर्वाद लेकर चली जाती है। देवताओं से पूछा महादेव ने कि ये देवतागणों आपका आगे को क्या करा है। देवतागण कहते हैं हे प्रभु जब से तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है तो उसी समय से तारकासुर नामक महान दैत्य हम सबको अत्यंत ही प्रताड़ित कर रहा है। स्वर्ग पर अधिपति इस तारकासुर ने कर लिया है। अतः हे प्रभु इस संसार में जब संसार वाले हम सबको छोड़ देते हैं तो उस समय आप ही सहारे बनते हैं। तो हे महादेव हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे महादेव माता पार्वती से बात कीजिए तभी आपका जब पुत्र होगा तो वही तारकासुर का उद्धार करेगा। इन्हीं सब बातों को विचार करके महादेव ने माता पार्वती से विवाह कर लिया। फिर महादेव माता पार्वती की कल हमने झांकी के माध्यम से आप सबको बताया था कथा, पर क्या कारण से महादेव ने माता पार्वती से विवाह किया था, है ना। देखो महादेव को पाने के लिए माता पार्वती ने अखंड तपस्या किया था। क्या किया था? अखंड तपस्या का महादेव को प्राप्त हुए हैं। तो बिना मेहनत के कुछ मिल जाएगा कि संसार बनाओ बैठे बैठे भरे तलिया पानी नहीं पूरा। उसी प्रकार बैठे बैठे आप खाओगे घर में तो आपको कितना दिन तक पूरेगा बताओ। इस कारण से मेहनत करना बहुत है। तो भक्तों माता पार्वती ने भी बहुत ही कठिन तपस्या किया था। पत्तों को खा करके, जल को पी करके, वायु का सेवन करके भगवान महादेव का पार्थिव शिवलिंग बना करके माता पार्वती ने बड़ा कठिन तपस्या किया और पार्थिव शिवलिंग में साक्षात महादेव का प्राकट्य हुए। महादेव भगवान की और अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ा माता पार्वती को। जीवन में आप मनुष्य जीवन लेकर के आओ ना तो इस बात को भी याद रखिए कि आप मनुष्य जीवन में तो आपके जीवन में संघर्ष करना बहुत जरूरी है। संघर्ष का नाम ही जीवन है। और दूसरा जब आप भगवान के शरण में रहेंगे ना तब आपके जीवन में बहुत सारी कठिन परीक्षाएं भी होंगी। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद है, मीराबाई है, रसखान है, तुलसीदास जी महाराज है, जितने भी भक्तों को आप देख लीजिए सबके जीवन में कठिन तपस्या हुआ है। तब जब वो कठिन तपस्या को प्राप्त किए, उस कठिन तपस्या में पूर्ण हुए, सफल हुए, तब भगवान को प्राप्त हुए। वैसी माता पार्वती ने भी कठिन तपस्या किया तब भगवान को प्राप्त हुआ। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाले, एकदम याद रखना।
तो हर चीज के लिए आपको एक भोजन बनाने तक के लिए मेहनत करना पड़ता है, कितना साल है ना। सब्जी काटोगे, बघारोगे, हिलाओगे, पूरा सामान रहेगा तब सब्जी अच्छा लगेगा। अगर उसमें नमक कम पड़ जाएगा फिर भी आपको कमी लगेगा उसमें, इतना मेहनत करने के बाद। तो अगर आप भगवान के पास आए ना तो बस उनके चरणों को पकड़ करके रखिए आप, क्योंकि भगवान एक न एक दिन आपका जरूर सुनेगा। आज नहीं सुनेगा, कल नहीं सुनेगा, 1 साल बाद नहीं सुनेगा, 2 साल बाद नहीं सुनेगा, 3 साल बाद नहीं सुनेगा, है ना। पर उनको छोड़ना नहीं, परिवार का अच्छे से पालन पोषण करना है। साथ साथ 1 मिनट कम से कम निकालिए, 5-10 मिनट अपने लिए, तो भगवान की पूजा वसूली। इससे आपके घर में सुख समृद्धि भी प्राप्त होगी, शांति। घर में दिया जलता है कितना अच्छा लगता है ना। धूप बत्ती जलता है, कितना सुगंध आता है, बढ़िया घर साफ सुथरा रहता है, भगवान सजा रहता है, इतना मनमोहक दृश्य रहता है। तो कभी भी जीवन में घबराए नहीं। जब कठिन तपस्या आ जाए, कठिन आपके जीवन में इम्तिहान हो, परीक्षा हो, तो जरूर आप कथा का सहारा लीजिए। और मैं गारंटी से इस बात को कह सकती हूँ, मैं कोई टोटका पूरा नहीं बता रही आपको, बस मैं ये बता सकती हूँ कि आपके जितना प्रश्न है ना उसका उत्तर इस शिव महापुराण में है। हर कथाओं के पीछे क्या उद्देश्य छुपा हुआ उसको सुनना चाहिए। महाराज जी कथा नहीं बताएगा ऐसा नहीं कहना। कथा जब आप सुनते हो ना, मैं संक्षिप्त रूप में क्यों बताती हूँ, उसमें जो उद्देश्य रहता है ना वो उद्देश्य आपके जीवन में काम है। कथा सब जानते हैं, देखे सत्य चरित्र आप लोग राम जी का जीवन नहीं देखे, सब देखे, पर उन्होंने उस लीला को क्यों किया है। माता सती ने अपना शरीर क्यों त्यागा, भक्त प्रहलाद की इतनी कठिन परीक्षा की हुई, अर्थात कि हम सबको सिखाने के लिए। तो भक्तों, भगवान के चरणों को अगर आप पकड़े रहेंगे ना तो आपको याद रखिएगा, कोई संसार में सुख और दुख दोनों नहीं दे सकता। इस संसार में सुख और दुख अपने कर्म देते हैं, है ना। हम लोग अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और हम लोग किसी के साथ भी बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होगा। इस वाक्य को आप लोग अच्छे से जानते हैं। कौन ना कहूँ को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर भोग सब भ्राता। कोई भी संसार में सुख और दुख देते, भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते, अपितु मनुष्य का कर्म है मनुष्य को सुख और दुख। पता नहीं हम पिछले जन्म में क्या किए थे कि भगवान ने हमको अंधा बना दिया। पिछले जन्म में हमने क्या किया था कि भगवान ने हमको हाथ नहीं दिया, है कि नहीं है। पिछले जन्म में पता नहीं हमने क्या किया कि हमको भगवान ने मुंह ही नहीं दिया। कई लोग को देखना पैर नहीं, हाथ नहीं, अंधे हैं। ये सब पूर्व जन्म के कर्म है। भक्तों, बस आप ना रोज भगवान के चरणों को पकड़ कर रखिए, कभी भी आपके जीवन में जितना भी कठिन आएगा ना जीवन की परीक्षा, तो उसको आप हंसते हंसते पार करेंगे। भगवान की कथा यही हमको शिक्षा देती है। अब जैसी माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह हुआ, तो उसी समय माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत की ओर गई, है ना। नंदी में चढ़ करके माता पार्वती कैलाश को प्रस्थान कर जाती है। अब इधर भगवान महादेव ने देवताओं को वचन दिया था, चिंता मत करो, मेरा जब पुत्र होगा तब मैं तुम लोग को सौंप दूंगा, तब वही तारकासुर का उद्धार करेगा, ये वचन दिया। और एक तरफ महादेव माता पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो जाते और उनके साथ हजारों वर्षों तक रति क्रिया करते हैं। ऐसा करते करते 1000 वर्ष बीत गया। देवता गण को तारकासुर फिर से बांधने लग गया, देवता हार गया, अरे महादेव भगवान का विवाह किस लिए हुआ था और क्या हो रहा है आज। तारकासुर तो मानने को तैयार नहीं है,
कैसे पराजित किया जाए। और इधर महादेव माता पार्वती का विवाह तो हो गया पर बच्चा नहीं हुआ अभी तक से। तो अत्यंत पीड़ित होकर समस्त देवतागण भगवान भोलेनाथ से जाकर के अपनी बातों को के समक्ष रखेंगे, ऐसा विचार करके भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रेज विष्णु भगवान की। भगवान विष्णु से जाकर के कहते हैं कि भगवान विष्णु देखिए, तारकासुर नामक दैत्य फिर से हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है और महादेव ने वचन दिया था कि उनका जब पुत्र होगा तो हमें सौंप दिया जाएगा। अभी तक पुत्र नहीं हुआ, विवाह हो गया, 1000 वर्ष बीत गया प्रभु, फिर भी अभी तक पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई। भगवान विष्णु कहते हैं चिंता मत करो, भगवान महादेव ने कहा है तो उनको अपना वचन याद है, तुम लोग अभी परेशान मत करना। मैं क्यों बताना चाह रही हूँ आपको, ये विष्णु भगवान उनको सावधान कर रहे हैं देवताओं को, जाकर के महादेव को मत जगाओ। पर देवतागण मानते नहीं है, बार बार उनको समझाया जाता है और देवतागण नहीं माने। उसी समय समस्त देवतागण विष्णु भगवान को साथ में लेकर के कैलाश पर्वत के ऊपर प्रस्थान कर जाते हैं। विष्णु भगवान की सभी देवतागण जाकर के भगवान महादेव को पुकारने लगते हैं, कहते हैं कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें पुकारा
दुनिया में कोई ना नहीं है। कब से खड़ी है झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा सहारा है, मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा सहारा है। सभी भक्तों का यही नारा है, प्रेम से बोलना भगवान की हर हर। तो हमको इस प्रकार समस्त देवतागण जा करके भगवान समस्त देवतागण जा करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। प्रेम से महादेव भगवान की। सब लोग हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। उसी समय समय में महादेव भगवान उस गुफा से बाहर निकल आ पाते हैं। प्रेम से महादेव भगवान की। गुफा से बाहर महादेव आ गए, पर जैसे ही आए उनका जो वीर्य है, जो तेज है, वो भूमि पर गिर पड़ता है। प्रेम से भोलेनाथ भगवान की। जैसे उनका वीर्य भूमि पर गिरा है, तो उसी समय समस्त देवताओं को महादेव कहते हैं, वो देवताओं, मैं अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा था, तुम लोगों ने आकर आज समय मुझे जगा दिया। इस कारण से जो मेरा वीर्य है वो धरती पर गिर पड़ा है, अतः इस तेज को कौन धारण करेगा। ये नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी वीर्य से मेरे प्रजनन की उत्पत्ति होती है, और तुम लोगों ने आकर समय जगा दिया। तो उसी समय समस्त देवतागणों से जो अग्निदेव थे, वह अग्निदेव कबूतर का रूप धारण कर लेते हैं, और कबूतर का रूप बना करके भगवान शिव के उस वीर्य को पान कर लेते हैं। प्रेम से भोले बाबा की जय हो। ये कथा समझना, आप किसका है कथा बताओ। शिव पुराण कौन लोग सुना है, हाथ उठाओ। चलो शिव पुराण सुनो ना, तो बताओ किसका कथा बताओ। किसका? अरे वाह, जोर का तालियां माता के लिए भाई। मतलब इनका ध्यान रहता है कथा में। सियान लोग को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सियान लोग हमेशा कथा में ध्यान रखते हैं। जवान लोग बस कर किसी इधर उधर रहता है ना, क्योंकि जवानी में सब तो जो माता का ध्यान है वैसे ध्यान आप सबको रखना है। बीच बीच में उठा पूछूंगी मैं, पीली साड़ी वाली, लाल साड़ी वाली, हरी साड़ी वाली, ठीक है ना, जवाब दोगे ना। तो अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया, भगवान को उस वीर्य को पी लिया। जैसे उस वीर्य को अग्निदेव पान कर रहे थे, उसी समय माता पार्वती उस गुफा से बाहर आ जाती। फिर माता पार्वती की जय हो। जैसे ही माता पार्वती की दृष्टि अग्निदेव पर पड़ती है कि जिस वीर्य से मेरे पुत्र का उत्पत्ति होता, उस वीर्य को इस अग्निदेव ने, इस देवता ने पी लिया। इतना बड़ा धर्म हो मेरे साथ, ऐसा विचार करके माता पार्वती को बड़ा ग्लानि होता है। माता पार्वती से एकदम क्रोध भर जाती है, और क्रोध भरकर समस्त देवताओं को श्राप देती है। अरे देवता करो, तुम लोग इतने स्वार्थी हो,
पति पत्नी रगड़ कर रहे हैं, अभी भी मेरा ब्याह हुआ और तुम लोग आकर के मेरे इस पीड़ा में असमय आकर मेरे पति को बुला लिया। तुम लोग को धिक्कार देताओ, जब देखो तुम अपना स्वार्थ साधने में लगे रहते हो। ऐसे देवताओं को श्राप देते हो, जाओ देवताओं तुम्हारी पत्नी हमेशा के लिए बांझ हो जाए। समस्त देवतागणों को माता पार्वती ने उनकी पत्नियों को बांझ होने का श्राप दिया और इधर अग्निदेव को माता पार्वती ने श्राप दिया कि हे अग्निदेव, तुमने मेरे जो वीर है, मेरे स्वामी के वीर को पी लिया ना, इसी से मेरे बच्चे की उत्पत्ति होती, तो जाओ मैं तुमको सर्वभक्षी होने का श्राप दिया। जैसे इस प्रकार समस्त देवतागणों को माता पार्वती ने श्राप दिया, उसी समय समस्त देवतागण बहुत भयभीत होते हैं। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते, भगवान माता को आप ही समझाइए, क्योंकि तारकासुर नामक महान व्यक्ति के बारे में हमने आपको पहले से ही सूचित किया प्रभु। उसी के अत्याचारों से पीड़ित होकर हमको यहाँ पर आना पड़ा। उसने स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया और आपके प्रथम पुत्र से ही उसकी उत्पत्ति होनी थी। माता पार्वती ने हमको श्राप दे दिया। जैसे इस प्रकार का श्राप देवताओं को मिला है, तो उसी दिन से भक्तों समस्त देवताओं की पत्नियों का एक भी पुत्र नहीं है, न पुत्र है न पुत्री। 33 कोटि के 33 कोटि है कि नहीं? उनके पुत्रों का नाम सुना है आप? अगर सूर्य देव से कुंती का सहयोग हुआ हो तो वरदान से हुआ ना। कुंती माता तो अलग है, सूर्य देव अलग है, तो है ना, सब वरदान से मंत्रों के द्वारा हुए हैं। परंतु यहाँ पर जितने भी देवता बने ना, उनकी पत्नियां उसी दिन से बांझ हो गई। और कभी भी कोई स्त्री बांझ हो, है ना, बंधिया हो, तो आप सब उनको एक शब्द में नहीं बोलते आपका, है ना, क्योंकि आज आप उनको कुछ गलत बोलते हो तो फिर आप सब भी उस सजा को भुगतने को तैयार रहना। समस्त कर्मों का खेल है। तो भक्तों समस्त देवतागणों को जैसे ही श्राप मिला, भगवान शिव ने माता पार्वती को समझा कर भेज दिया, पार्वती तुम भीतर जाओ, मैं इन सब देवताओं को समझाता हूँ। माता पार्वती उसी समय आ करके भगवान यहाँ गुफा में माता पार्वती प्रविष्ट हो जाती है। इधर भगवान शिव के तेज को कबूतर बनाते। कबूतर मतलब अग्निदेव। अग्निदेव कबूतर बन गए हैं, है ना, और उस तेज को धारण कर लिए। अब वह तेज अग्निदेव को सहन नहीं हो पा रहा है ना। अग्निदेव को वो तेज सहन नहीं हो पा रहा है। अच्छा एक बार बताओ मुझे, अग्निदेव ने क्यों उस वीर को ग्रहण किया? जब आप खाना बनाते हो भोजन, तो कौन कौन बताया अग्निदेव को भोजन भोग लगा के हाथ उठाते हो? बहुत अच्छी बात, लगाना चाहिए। हवन करते हो तो किसमें आप लोग आहुति डालते हो? हवन करते हो तो यज्ञ है ना, यज्ञ में जलता है अग्नि, अग्नि में ही आप क्या करते हो? हवन डालते हो, स्वाहा स्वाहा कहते हैं। तो क्यों डालते हो आप? अग्नि में ही क्यों डाल रहे हो? और अग्नि में ही क्यों आप लोग स्वाहा कर रहे हो? जानते हो क्यों? क्योंकि अग्निदेव जो है समस्त देवताओं का है मुख। क्या है? समस्त देवता का मुख है। और अग्निदेव में अगर आप भोजन देते हो, भोग लगाते हो, तो समस्त देवतागण उसमें से प्रसिद्ध हो जाते हैं, उसी सबके पेट में पहुंच जाता है। और यज्ञ में अगर आप अग्निदेव में स्वाहा स्वाहा करके आप आहुति डालते हो, चावल वगैरह जो भी संविधा है उसको आप स्वाहा करके डालते हो, तो क्या है, अग्निदेव के द्वारा समस्त देवतागणों को मिल जाता है। इसी कारण से जब अग्निदेव में स्वाहा स्वाहा बोलते हो ना, तो फिर
महाराज लोग क्या कहते हैं कि आप स्वाहा तो करोगे, एक भी चावल नीचे न गिरने पाए। क्यों? क्योंकि जो नीचे गिरता है उसको राक्षस लोग खाते हैं और जो अग्नि में जाता है उसको पूरे देवता लोग खाते हैं। तो यही क्या है, केंद्र बिंदु अग्नि। इस कारण से जब कभी भी आपके यहाँ भोजन बने, पहले तो नहा करके हुई बनाइए आप सभी से है ना, क्योंकि रात भर आपने शौच किया, मल मूत्र का त्याग किया, गलत गलत चीजें किए, अपवित्र है कि नहीं रात भर, और उसी स्थिति में फिर आप किचन में घुस गए, रसोई घर में गंदा ही स्थिति में। चाय पानी को नहीं बोल सकती मैं, है ना, चाय पानी को नहीं बोल सकती, पर जो भोजन है कोशिश ये करो जो घर की जो बहुएं हैं जब तक स्नान न करो तब तक आप भोजन आपको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसी भोजन से आपका परिवार का पालन पोषण होता है। और अच्छा धो धो करके भोजन को बनाना चाहिए आप सभी, क्योंकि आजकल हर जगह केमिकल देखने को मिलेगा। ऐसा कोई भाजी पाला नहीं है आज के समय जिसमें केमिकल न डला हो, है ना। कितना सारा गलत गलत चीजें डाल डाल करके, कलिंदर को देखो आप, कलिंदर पका नहीं रहता फिर भी इंजेक्शन लगा लगा पका रहे हैं, मतलब इतना धर्म बढ़ चुका है, कोई सुरक्षित नहीं आज के समय में। इस कारण से जो भी साग सब्जी लाते हैं आपके घर में ना, तो उसको आप लोग धोइए पहले अच्छे से, तब उसको आप लोग काटिए, और देख देख कर देखिए कीड़ा भी लग जाता है। तो महिलाएं क्या करती है, बस काट बात करिए, बस हंसिया ऐसा नहीं है, देखना भी है। उसी सब्जी को आप लोग खाओगे और कीड़ा खाओगे तो आप लोग क्या कहलाओगे, चीनी। चीन वाले क्या खाते, कीड़ा मकोड़ा को खा के जिंदा है। और धन्य हम लोग कि भारत देश में हमारा जन्म हुआ। प्रेम से भारत माता की जय हो। चलिए बच्चों, भारत देश में हमारा जन्म हुआ है तो हम बहुत धन्य हैं, क्योंकि बाहर जन्म हुआ है ना, बहुत अत्याचार है चारों तरफ। आप लोग कई बार कहते होंगे अच्छा हुआ भैया हमारा ही जन्म हुआ है ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सब सुरक्षित है। बाहर में बहुत ज्यादा लूटपाट अनेक प्रकार की घटनाएं आपको बाहर नहीं देखने के लिए। इधर तो आप लोग बढ़िया सुख शांति स्वास्थ्य रहते हो, देखिए समस्त माताएं भी बढ़िया साड़ी को पल्लो मतलब यहाँ सीट ढाल करके बैठे हुआ, उधर आपको फैशनेबल लड़कियां रहती जो अपने पति का नाम लेकर के बुलाती है। पति का नाम कभी नहीं लेना चाहिए, पति को आज सब कुत्ता बना दिया। बाबू बोलते हैं, बाबू बाबू सोना जानू। पहले स्वामी कहते थे, सुनते थे, अभी सब अलग अलग अपने हिसाब से नामकरण कर रहे हैं। जियो जी ऐसे बढ़िया, पहले का रिश्ता अच्छा ही लगता था, और अभी पूरा विवाह की परिभाषा ही बदल दी गई है। दूल्हा दुल्हन ऐसे उड़ के आते हैं, अल्लाह कई दूल्हा दुल्हन पलट पलट के गिर देखने में हंसी भी आता है। और पहले बहुएं जो है बढ़िया संस्कार युक्त होकर के घर में आती थी, कैसे रोते भी लगती बेचारी। चलो ठीक है, वो तो जरूरी है, ठीक है आए। और अभी बहुओं को बढ़िया नचवा रहे हैं, कि उधर नचवा घर में फिर सबको नचवा। तो पहले का जब संस्कार वो बहुत बेहतरीन थे, है कि नहीं। अभी हम लोग बाहर को देख देख कर इसी वजह से पढ़ने की कोशिश में बहुत गलत कर रहे हैं। कोरोना काल में अगर आपको पुराना परंपरा अच्छा नहीं था आपके लिए, मान लो, तो आप लोग कोरोना काल में फिर उसी परंपरा को क्यों अपना रहे थे, बताओ। अभी आप लोग हाथ मिलाते हो कैसे दोस्त करते हैं, और उस समय क्या करते थे, नमस्ते करते थे, नहीं करते। और सब लोग आपके लिए भूत बने हुए थे। अभी बैठे हो ना एकदम झूल मिल के, यहाँ नहीं बैठ सकते, लोग दूर भाग जाते, और सब एक दूसरे को भ्रमित देखते थे, कहीं से कोरोना तो नहीं है कि नहीं है। तो जब उस समय आप मृत्यु से बच गए थे, तो अभी क्यों नहीं डर रहे हो। कभी भी कुछ हो सकता है, इस संसार में याद रखिएगा। और जो हमारी प्राचीन परंपरा है ना,
सोचो इसी जीवन को बचाने के लिए आप काढ़ा पी रहते हैं, है ना? काढ़ा बना कर पी रहते हैं, मास्क और सैनिटाइजर, क्या ना जाने आपने इस शरीर को बचाने के लिए क्या नहीं किया। दिन भर घर में घुसे रहते हैं, पर उन लोग का किस्मत देखो जिसको गंगा भी नसीब नहीं हुआ, गंगा पानी नसीब नहीं हुआ। कई लोगों को, इतने करोड़ लोग मर गए, उन लोग के अस्थियों को ऐसे फेंक दिया गया, ऐसे जला दिया गया, घर वाले भी उसको विदा नहीं कर पाए, मर गए सब लोग। तो धन्य कौन है बताओ, कौन है? हम लोग जो उस इतने बड़े आपत्ति से बच कर के। इसी वजह से भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। भगवान आपने इतना सुंदर सांसें जो प्रदान किया, बहुत ही आपका धन्यवाद है, क्योंकि रोज किसी न किसी की मृत्यु हो रही है इस संसार में। एक तरफ जन्म हो रहा है तो एक तरफ मरण हो रहा है। तो अग्निदेव भक्तों, भगवान का मुख इस कारण से सुबह स्नान करो, स्नान करके भोजन जो बनाते हो सबसे पहला आहुति अग्निदेव में देना चाहिए। और भागवत में बताया गया भक्तों, जो भी भक्त भगवान को भोजन का भोग लगा करके, कोई भी भोग चढ़ा रहे हो, भोग लगा करके अगर आप भोजन नहीं करते हो, ऐसे ही खा लेते हो, तो ऐसे लोग अगले जन्म में एक एक दाने की तरह से। ये आपको भागवत में सुनने को मिलेगा, राजा बलि के चरित्र। इस कारण से आप सभी जब भी आप भोजन करो तो उस समय भगवान को भोग चढ़ा करके आप भोजन करो, क्योंकि मनुष्य बस भोग लगा सकता है, कुत्ते बिल्ली भोग नहीं लगा। इस वजह से भगवान ने हमको हाथ दिया। और जो आज एक एक दाने का तरस रहे ना, मनुष्य तो सब है, परंतु कोई अमीर है, कोई गरीब है, क्यों है? अपने कर्मों के कारण। कोई गोरा है, कोई पीला है, कोई लाल है, अनेक प्रकार का। आप देखिए अपने ही बीच में लोगों को, कोई रानी हाथ पहन के आया, कोई छोटा छोटा सूत्र, किसी के पास पहनने को नहीं है। तो ये क्या है? अपने कर्मों का खेल है। तो भक्तों, राजा बलि के चरित्र आपने सुना है, वामन चरित्र, जिसमें इसको बताया गया है। मैंने भी पढ़ा था, मैं भी जाती बाद में, मैं पहले भी लेती थी भोग, पहले मैं भी नहीं लगाती थी भोग, मैं आप सबको बता दूं। और जैसे ही भगवान ने बुद्धि दिया, मैंने उस दिन से बिना भोग लगा खाती नहीं। भगवान क्या कहते हैं, जब जागो तब सवेरा। चलो इतना दिन तक देते आप तो कोई भी कुछ नहीं बिगड़ा, कोई दिक्कत नहीं। अभी से आप मेहनत करना चालू करोगे तो एक ना एक सफल जरूर होंगे, कुछ नहीं बिगड़ा है। और बताओ आप सबको, जो दान नहीं करता है वो अगले जन्म में भिखारी बन जाता है। जितना रोड में भीख मांगते हो देखते हो ना आप लोग ये मत सोचना महाराज जी अपने लिए दान के लिए बोल रही है, मुझे मत सोचना भाई, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो आजा परिवार दे ही रहे हैं। पर मैं आप सबको क्या बताना चाह रही हूँ, जो दान नहीं करता वो अगले जन्म में भिखारी बन जाता है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? भागवत के वामन चरित्र में, राजा बलि के चरित्र में आप पढ़ेंगे। कौन कौन भागवत पढ़ सकता है अभी? किसके किसने भागवत शास्त्र? किसी का नहीं है? तो नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भागवत पा जाए तो किसी को पढ़ना है, गीता प्रेस का पुस्तक लीजिएगा आप लोग, ठीक है? गीता प्रेस की पुस्तक में वामन चरित्र को निकालिएगा, उसी में लिखा हुआ है। और जो आज जल है, भगवान ने हमको पानी दिया है, उसको आप रोज बर्बाद करोगे ना तो फिर आपका पानी के लिए आप तरस जाओगे। इस कारण से कोई भी चीज आपको मिल गया है उसको फेंकिए मत। भोजन जितना ही कीजिए जितना आप खा सकते हो, फेंकना कभी मत। एक एक दाने के भगवान तरसा रहे ना, जो लोग तरस रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, ये सब वही लोग हैं। चाहे भोजन हो, चाहे पानी हो, चाहे धन हो, चाहे कुछ भी हो, बेवजह का बहाना नहीं है। और जब जहाँ पर सत्संग हो, अच्छा चीज हो, चाहे बेटी की शादी हो, चाहे किसी दीन दुखी का मदद करो तो जरूर करो, चाहे कोई मंदिर ही क्यों न बनवाना पड़े, आप लोग यहाँ पर अपना पैसा लगाइएगा। जो जरूरतमंद है, आप ही के गाँव में अगर कोई जरूरतमंद है, गरीब है बेचारे, तो उसका आप मदद कर दो, कोई बहुत बड़ा पुण्य है।
गाय वाय दिखता है आपको रोड में, कुत्ता बिल्ली सब दिख रहा है, सबको भोजन दीजिए आप लोग। तो ये सब हम लोग बस कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। तो ये सब बताने का काम मेरा है भक्तों, और मानना या नहीं मानना वो सब आपके हाथ में है। मेरा क्या है, बता चले जाऊंगी और मैं करती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ, और भगवान की कृपा से मुझे इसका परिणाम देखने को मिल रहा है। तो भक्तों, शास्त्र यही शिक्षा देता है कि बिना भोग लगाए आपको भोजन आज से नहीं करना, और जैसे ही भोग लगाए ना 1 मिनट के बाद तुरंत उसको आप लोग खा लो, बहुत देर तक नहीं रखना है उसको, वहीं रात भर पड़े रहने देना है, उसको उठा लेना। और प्रसाद का अर्थ मैंने बताया था ना, क्या होता है, क्या होता है प्रसाद का अर्थ? प्रभु का साक्षात दर्शन मतलब प्रसाद। प्रभु साक्षात का मतलब दर्शन। तो भक्तों, जब अग्निदेव ने भगवान शिव के वीर को पान कर लिया, तो उसी समय भगवान शिव के समक्ष अग्निदेव प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं आपके वीर को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, इसका तेज इतना ज्यादा है प्रभु, इसके तेज से मैं कैसे बचूं? भगवान कहते इसके तेज से बचना है ना, तो तुम क्या करना, माघ महीने में गंगा में बहुत सारी स्त्रियां स्नान करने आएंगी। पतिव्रता स्त्री, पतिव्रता क्यों कहा जा रहा है? एक पति कोई प्रेम करे वही असली पत्नी, और एक पत्नी को ही एक पति प्रेम करे वही असली पति। क्योंकि कलयुग में इसकी परिभाषा बदल रही है ना, कलयुग में परिभाषा परिवर्तन है। जिस पति के साथ आपका विवाह हुआ है उसी पति के साथ जब तक हमारा मृत्यु न जाता तक उसी के साथ रहना है, ये आप लोग को याद रखना है। पर यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, वो पत्नी उसको देख रही है, वो पति उसको देख रहा है। सबसे बड़ा केस यही चल रहा है इस कलयुग में। तो ऐसे लोगों के लिए भी नरक निर्धारित है इस कथा। जिसके साथ बंधागे बंधागे 7 जन्म के तुम कसम खा रखा, कैसे 7 फेरा लिया भी नहीं हो सब लोग, तो एकदम कसम दे तुरंत नहीं छोड़ो हो रहना, अब बेचारा बेचारी में छोड़ देते बीच बीच में, है ना। प्रेम से महादेव भगवान की हर हर महादेव। अच्छा, मैंने जो बात बताया गलत है क्या? एक कोई भी विरोध कर सकता है मेरा खड़े हो नहीं महाराज मैं गलत बोल रहा हूँ, फिर मैं प्रूफ भी नहीं दूंगी उसका हो रहेगा। क्योंकि कलयुग की महादशा सबसे ज्यादा यही चल रहा है, अपने पति को छोड़कर दूसरी पत्नी को, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे पत्नी को, बस यही चल रहा है। आप लोग देखो बहुत बड़ा धर्म कर रहा है, क्योंकि जो पति साथ देगा ना तो दूसरा पति नहीं सोचेगा ऐसा, क्या बोलेगा तो अपने पत्नी के लिए तो मेरी क्या होगा, समझ रहे? यही बात उसके मन में बैठ जाता है। और कई माता तो ऐसे अपने बच्चों को छोड़ के भाग रही है, ऐसा भी स्थिति हो गई कलयुग में। शर्मनाक, जिसको इतना 9 महीना कोख में पाले उसी बच्चे को छोड़ के भाग रहे, बताओ। और ऐसा भी हो गया कई पति ना अपने पत्नी का शादी उसके बॉयफ्रेंड से करवा रहे हैं। जितना बोले उतना कम है। अभी जो घोर कलयुग बोलते हैं यही तो कलयुग है। अभी तो सब फ्रिज में, कुकर में उबाल रहे हैं, फ्रिज में जा रहे हैं, ड्रम में जा रहे हैं, है कि नहीं? फ्रिज में, कूलर में और ड्रम में, और साथ में एक दूसरे के मांस भी खा रहे हैं आजकल के मनुष्य, एक दूसरे के मांस। समझ रहे हो आप लोग? और याद रखिएगा ये सब शास्त्र में लिखा भी हुआ है और वही हो रहा है। तो पहले से बता दिया कि कलयुग में ऐसा ऐसा होगा करके। ब्राह्मण लोग पाखंडी हो जाएंगे, लिखा है, हाँ लिखा हुआ है। कई ब्राह्मण पाखंडी भी घुस रहे हैं।
और साथ में क्या लिखा है कि मनुष्य की ऐसी महादशा होगी, बेटियां नाचेगी करेगी। टिकटॉक जानते हो ना, टिकटॉक रील्स, आजकल लड़कियां सब नाच रही, देखो रील्स बना बना। जो घूंघट में रहते थे ना वो लोग आजकल पूरी ओपन हो गई और नाच नाच। ये स्थिति आज कलयुग में देखने को मिलेगा। तो रील्स मत बनाइए आप लोग, क्योंकि आजकल उसका मिस यूज हो रहा है। आज एक ऐप आया, क्या है, गिबली है भैया, कौन सा ऐप है, वो बच्चों को पता है, नहीं चलाना है उसको, उसका नाम भी मिस कर रहे हैं, समझ रहे हो कैसे मिस यूज। आप अपना फोटो डाल रहे हो सेट में, प्लीज फोटो को ना गंदे गंदे पिक्चरों के साथ जोड़ करके भेज दे रहे हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है, ये जितना भी वो लोग कार्टून बनाना चाहते थे, आपको विदेश के लोग बना रहे सब बैठ बैठ के, भारतवासी बोले हैं कहीं दया वाले हैं एकदम। और एक दूसरे देखा सी कि भाग रहे हो, भीड़ में भागते हो। एक बनाया अपना कार्टून, फिर आप भी बना रहे हो बैठ बैठ कार्टून। तो कार्टून बनाना चाह रहा था भारत वालों को, आप बंद भी गंदी बड़ी बड़ी खबर की बात है। तो दिखावे से बचिए आप सभी। जो दिखावा करेगा उसका कोई भगवान औकात नहीं रखेंगे आप। और बच्चों से खास कर निवेदन है, आप लोग बिल्कुल भी अपना फोटो शेयर नहीं करते किसी से, है ना, बहुत मिसयूज किया जा रहा है। मोबाइल रखना तो सिर्फ पढ़ाई के लिए रखना है और बाकी चीज के लिए नहीं। जो अच्छा चीज है उसको सीखिए, अगर मोबाइल रखो तो। मैं भी अगर मोबाइल चलाती हूँ तो मैं अच्छा चीज देखती हूँ, पढ़ाई लिखाई बहुत सारी चीज आता है। तो भक्तों, भगवान महादेव ने अग्निदेव को कहा कि अग्निदेव, जब माघ महीने में पतिव्रता महिलाएं आएगी तो उसी के गर्भ में तुम इस वीर को स्थापित कर देना। जो आज्ञा कहकर अग्निदेव कहाँ पहुंचते, प्रयाग। माघ का महीना था और माघ के महीने में सप्तर्षियों की पत्नियां स्नान करने के लिए, अब जैसे ही स्नान करने का उसी समय एकदम ठंड लगने लग गया उनको। माघ का महीना है, देखो अभी माघ के महीने में सप्तर्षियों की पत्नियां स्नान करते इतना ठंड लगा, इतने ठंड से सिकुड़ रही है। 7 पत्नी है सप्तर्षियों, तो ये सप्तर्षियों में की 7 पत्नियों में से मात्र 6 पत्नियां पहुंची हैं। वो जो अग्निदेव थे ना, अग्निदेव जा बैठे चुपचाप, अगर अपने आप जलने लग गए हो और ऐसा धड़क धड़क के जल रहे हैं। सप्तर्षियों की 6 पत्नियां गई और जा करके आग तापने लग गई। 6 पत्नियां आग तापने लगी, परंतु जो सप्तर्षियों की एक पत्नी थी अरुंधति, वो नहीं गई। 6 पत्नियों में जाकर आग तापा और जैसे आग में हाथों को अपने आगे बढ़ाया है, उसी समय उसके रोम कूपों के माध्यम से अग्निदेव ने महादेव के उस वीर को स्थापित कर दिया। फिर महादेव भगवान की जय हो। महादेव का वीर इन 6 पत्नियों के गर्भ में जाकर स्थापित हो गया। अब सबका पेट फूल गया, सभी 6 महिलाओं का, सभी स्त्रियों का पेट फूल गया। अब जैसे ही वो लोग बाहर आती है, हतीमा लगती क्या होंगे, वो तो आग से निकल गई, पेट कैसे फूल के उनको ही समझ में नहीं आया बात क्या घटना घटने वाली, किसी को पता नहीं है। तो सभी ये 6 पत्नियां अपने घर गई बेचारियां, और उसके पतियों ने देख लिया, अभी तो तुम लोग बढ़िया गई थी, क्या पेट कैसे फूल गए, आश्चर्य हो गया। तो यहीं पर उसके पतियों ने साहू को डाला हो। प्रेम से महादेव भगवान की जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोले आप सभी। आवाज कैसे नहीं आ रहा भाई? सर्दी ढाल रहे हैं महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
सोभ्यम। जब तक आवाज में आए कथा नहीं आगे बढ़ेगा। चलिए कंपटीशन हो जाएगा अभी, ठीक है। अभी आधा बीच से परीक्षित लोग बैठे इधर से इस पार आप लोग की पारी, सभी सबको चिल्लाना है, आप लोग साथ रहेगा। हर हर देख लीजिए इनके ताकत। अब आप लोग बोल बम का नारा है। हाँ, अब एक चिल्लाने के लिए आगे हो जाते हैं। हमें श्री सिया नमस्ते में बोल कैसे नहीं बोल रहे, ऐसे क्यों बुलवाती हूँ पता है बीच बीच में। कलियुग तो केवल नाम बता दो, नाम को नहीं लोगे तरोगे कैसे बताओ। चलो सभी को एक साथ बोलना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री भोला सब दुख काटो मेरा, ओ भोला सब दुख काटो मेरा कहना है ना। भोला सब दुख, ओ भोला शिव शंकर जप तेरे माला, भोले बाबा जप तेरी माला, ओ भोला। कौन खा के मैं बताओ खाओ कैसे कॉम्पिटिशन के समय में लोग ना एकदम जोरदार चिल्लाते हैं, और जब भगवान को पुकारना तो जोर से चिल्लाओगे तभी वो सुनने वाले हो। प्रेम से महादेव भगवान की। चलिए सब सभी को कहना है, सभी भक्तों का यही नारा है, हर 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 प्रेम शंकर भगवान की। अब सप्तर्षियों की पत्नियों गर्भवती हो गई। समस्त ऋषिगण देखते हैं सप्तर्षियां, अरे तुम लोग कभी स्नान करने गई थी गर्भवती हो, कहाँ से आ गई? तो भक्तों बहुत बार इन सातों ऋषि की जो 6 पत्नियां थी उन्होंने समझाया कि हम लोग कुछ गलती नहीं किए हैं, हम लोग सिर्फ स्नान करने गए थे, आग का हमने जैसे सेवन किया है तो उसी समय हम गर्भवती हो गई स्वामी। पर कोई भी पति इस बात को स्वीकार नहीं किया है। तुरंत उन्होंने बिना किसी गलती के इन सप्तर्षियों ने अपनी 6 पत्नियों को घर से बाहर निकाल दिया। फिर महादेव भगवान की देख लो महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है ना। उस समय उन महिलाओं की गलती भी नहीं थी, अग्निदेव के कारण आपको गर्भवती होना पड़ा भगवान के विजय के कारण, और इधर उनके पतियों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। जैसे ही समस्त ऋषि ने अपनी पत्नियों को बाहर निकाला है, उसी समय तो यही सप्तर्षियों की जो पत्नियां हैं ना, वो लोग गर्भवती थी, पतियों ने निकाल दिया। तो इस कारण से वो लोग गई हिमालय पर्वत पर, और हिमालय पर्वत पर जाकर इन सप्तर्षियों की 6 पत्नियों ने हिमालय पर्वत पर जाकर उल्टी कर दिया। फिर महादेव भगवान की उल्टी अर्थात वमन कर दिया। अपना जो गर्भ था ना उसको उन्होंने हिमालय पर्वत पर छोड़ दिया। अब हिमालय पर्वत उस तेज को नहीं सहन कर पाया, कि तेज महादेव का वीर है। अग्निदेव
ऋषियों की माता पत्नी, ऋषियों पत्नी से जय हिलना है। ऋषियों की पत्नी हिमालय। अब उसका बात की है बाजा सुरू भी हो तो चालू करत सवाल श्री राधे। देखो जो जितना नाम पुकारेगा ना भगवान का, श्री राधे, जो जितना ज्यादा भगवान का नाम पुकारेगा उसका उतना ही पुण्य में बढ़ोतरी होगा। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार, जितना नाम लेते जाओगे आप उतना ही। मैं पैसा थोड़ी मांग रही हूँ कि आपसे, बस आप लोग नाम पुकारो। ये बोलिए आए हो तो मेरा काम है सत्कर्म करवाना आपसे, पुण्य जितना बढ़ जाता। भक्तों, वीर कार्तिकेय जी का जैसे जन्म हुआ, महादेव को ज्ञात हुआ, उसी समय महादेव माता पार्वती बहुत हर्षोल्लास से अपने पुत्र को लेने के लिए आए। तो उसके पहले जब बालक का जन्म हुआ था तो जो सप्तर्षियों की जो पत्नियां थी ना, वो लोग कृतिकाओं के रूप में विराजमान थी। इसी सप्तर्षियों की पत्नियों ने उस बालक का पालन पोषण किया। अब 6 माताएं उनकी, तो दुग्धपान कैसे करे? इसी कारण से उस बालक ने अपने उस मुख को 6 मुख का बना लिया है। प्रेम से श्री सदानंद महाराज की जय हो। तो 6 सिर हो गया किसका? कार्तिकेय जी का। उन्होंने 6 मुख बनाया अपनी माताओं का दूध पान करने के लिए। सदानंद नाम वहीं पर पड़ा है। और कृतिकाओं ने उस बालक का पालन पोषण किया। नाम कैसे पड़ा आप देखिए। कृतिकाओं ने, अर्थात इस सप्तर्षियों की 6 पत्नियां कृतिकाओं के रूप में थी। तो इसी कृतिकाओं ने उस बालक का पालन पोषण किया। इसी कारण से उस बालक का नाम पड़ गया कार्तिकेय महाराज। फिर कार्तिकेय महाराज की तो बहुत ही सौभाग्य इन कृतिकाओं को मिला है भगवान की कृपा से। इसके बाद महादेव माता पार्वती हर्षोल्लास से आते हैं नदी में सवार होकर के, और अपने पुत्र को पाकर, कितने दिनों के बाद अपने पुत्र को पाकर के माता पार्वती और भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो जाते। प्रेम से शंकर पार्वती महादेव की जय हो। अब जैसे ही देवताओं को पता चला कि भगवान महादेव के प्रथम पुत्र कार्तिकेय जी आ चुके हैं, तो उसी समय समस्त देवता लग जाते हैं और जा करके महादेव से प्रार्थना करते हैं, महादेव तारकासुर के वध के लिए अपने पुत्र को हमें प्रदान कीजिए।
उसी समय महादेव अपने पुत्र को अधिनायक बनाते हैं। अधिनायक बनाकर समस्त शक्तियां उसमें विराजमान करते हैं और अपने पुत्र को समस्त देवताओं को सौंप देते हैं। और यही वीर कार्तिकेय जाकर के समस्त देवताओं का अधिनायक बन जाता है और तारकासुर का उद्धार कर देता है। प्रेम से कार्तिकेय महाराज की, प्रेम से शंकर भगवान की जय हो। हेलो श्री राधे। चलिए राम जी के भजनों में आप सभी को जुड़ना है। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए आप सभी। आज रामनवमी का पावन अवसर है। आज अपने पापों को झड़ा करके जाए। कौन कौन पाप ने किया आज तक? सब क्यों ना सब क्यों तो जाओ अपने स्थान पर। शंकर भगवान की जय हो। राम भज लेगा भैया, राम भज लेगा। भगवान के भजन में जो बावन का सब जना बड़ा घर द्वारा छोड़ के आ गया है ना। तो कहाँ पहुंचे भगवान के शरण में। ओकरे कारण हम मन करते रामे भज लेगा भैया, रामे भज लेगा, रामे भज लेगा भैया, रामे भज लेना, रामे भज लेगा भैया, रामे भज लेगा।
कैसे नृत्य तो कोई करे नहीं आता ये जनदाई को कोशिश पता है पढ़ा तो कथा ला ये जनदाई मुझे बहुत नचवाता समझ राजा के गावन नचवाता सब जन लग के मैं क्यों नाचे स्काव होते इसे कैसे डोकरी दाई पूछा बोला नाचे स्काव होते क्या कथा बता हम जाते सब नाचते का बता है ना जानना चाहते हो कि जानना चाहते हो जोर से बोलो बोलो जानना चाहते हो ना गावन नृत्य करते हैं मैं क्या दाई सुन बात जय कल्याण नाचते ना देख हाथ से हम पाप कह रहे हो ताली मारते ना खाना हो जाता है मुख में जो हम भगवान का नाम लेते हैं तो मुख में जो 40 उंगली अवसर पे निंदा की वो सब खत्म भगवान के नाम लेकर के भगवान का दर्शन करके हमारे आंखों का पाप खत्म पर इस शरीर का पाप कैसे खत्म होगा बताओ कैसे खत्म होगा नित्य करके तब लोग भी दाई पूछी तब जीवन नहीं नाचे कथम जाके खड़े बस रहते इसी से बस करते बैठे रहते तेकर मन के पाप हमें क्यों जीवन नाचते ना तेकर मन के पाप ऐसे गुहार गुहार जो बैठे रहते नहीं नाचे तो को जाग समझ समझिए और जीवन नृत्य करे अभी तेकर मन के पाप कहाँ गुहार देख लो कति जाने धुले के तो सब लोग अपन पहले झलाना ही बैठे समझिए ना तो चलिए एक उड़िया भजन फरमाइश के तरफ हमारे आयोजन करता मैं प्रयास करूंगी आपके है ना प्रेम से ऋषि काशी वाला तैयार है सभी उड़िया भजन के लिए कौन कौन तैयार है जोर से चिल्लाइए आप चल तो बात में हो तैयार है तुम नहीं भी तो नहीं चाहिए प्रेम श्री रामचंद्र भगवान की हर 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 चलिए तब तक अपने स्थान पर बैठ जाइए आप लोग उसके बाद अभी हमारे संगीत का वगैरह है इसके गाएंगे तो आप सबको जरूर उड़िया भजन नंदी बेंकी नंदिकेश्वर जितने भी गण हैं शिव भगवान महादेव का बात मानते हैं तो जाकर के अपनी सखी से कहती है माता पार्वती जितने भी गण हैं वो आपके छोड़ना है आपको भी एकांत घर का निर्माण करना चाहिए तो माता पार्वती कहती मुझे गण की क्या आवश्यकता इतने सारे गण तो बैठे हुए हैं एक आज्ञा में हर प्रकार की सामग्री इतने सारे गण ले आती है ठीक है इनके रहते हुए मैं दूसरे का निर्माण क्यों करूं उसी समय भक्तों माता पार्वती और उनकी सखियां कौन कौन माता पार्वती और उनकी सखियां जया और विजया जया और विजया तीनों की तीनों स्नान कर रहे थे और द्वार बाहर नंदिकेश्वर रखवाली दे रहे हैं कोई आ मत जाए गुफा में जहाँ पर स्नान कर रहे हैं तो उसी समय महादेव जी का वहाँ पर आगमन होता है कृष्ण महादेव भगवान की महादेव जैसे ही आए ना अब जब नंदिकेश्वर द्वार पर खड़ा हुआ था महादेव आए स्नान कर रही है माता पार्वती जया विजया जैसे ही महादेव उस स्नान गृह में प्रवेश करने के नंदिकेश्वर ने रोका प्रभु मुझे पार्वती माता ने मना किया कि कोई पुरुष अंदर न जाए भगवान शिव कहते हैं दूसरे पुरुष के लिए ऐसा कहा कि मैं तुमका पति हूँ मैं कभी भी जा सकता हूँ ऐसा कहकर महादेव उस स्नान गृह में जैसे ही प्रवेश किए माता पार्वती की दोनों सखियां बहुत ही लज्जित हो जाती है लज्जित होकर के तुरंत चली जाती है माता पार्वती यही से सोचना प्रारंभ करती है सही बात है आज मैं नंदिकेश्वर को डरा धमका करके महादेव ने भेज दिया तो मुझे भी एक गण की आवश्यकता है ऐसा विचार करके माता पार्वती ने पूरे सर्वांग शरीर में उबटन लगाया और उबटन लगा करके इसी उबटन को निकाल करके एक प्रतिमा का निर्माण किया
उस प्रतिमा को जैसे ही निर्माण किया, माता पार्वती ने अपनी सारी शक्तियों से उस प्रतिमा में प्राण दान दे दिया है। प्रेम से पार्वती माता की प्राण को उस प्रतिमा को दे दिया है और उसी प्रतिमा से भगवान गणेश की उत्पत्ति हो जाती है। प्रेम से गणेश भगवान की। अब उस समय गणेश भगवान का नामकरण नहीं हुआ ना, सिर्फ उसको गण के रूप में माता पार्वती ने नियुक्त किया, गण तैयार किया और कहा हे गण धन्य हो, मैं तुमको पाई हूँ, मैं तुमको एक शक्ति प्रदान करेंगी। ये देखो यह एक छड़ी, एक लाठी, इस लाठी में माता आदि शक्ति ने अपना पूरा शक्ति दे दी और कहा हे पुत्र तुम जाओ, जा करके द्वार पर खड़े हो जाओ और जब भी हम कभी कुछ भी कहे हमारी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा उसी में अधिकार का। जो आज्ञा कहकर वह गण उस लाठी को ले लेता अपने हाथ में और लेकर के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। तो उसी समय भक्तों माता पार्वती स्नान करने के लिए जया विजया की शक्ति पहुंची। फिर महादेव का आगमन हुआ, परंतु वहां पर नंदिकेश्वर आदि गण नहीं थे। अब भगवान महादेव ने देखा कि नया गण कहाँ से नियुक्त हुआ है, यह गण तो नंदिकेश्वर जैसे दिखाई नहीं पड़ता। भगवान महादेव को आया देखकर उस गण ने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। मैं अंदर नहीं जा सकता। मैं क्यों अंदर नहीं जा सकता? अरे मैं इस कैलाश पर्वत में मेरा ही राज चलता है, मैं इस कैलाश शिखर का स्वामी हूँ। तुम कौन हो नया गण जो मुझे रोक रहे हो? नया गण कहता है कि मैं अपनी माता का प्रधान सेवक हूँ और मेरी माता ने कहा है कि मेरी आज्ञा बिना कुछ भी स्थिति हो जाए कोई भी पुरुष इस गुफा में प्रवेश नहीं करने का। तो महादेव ने समझाया कि वो दूसरों के लिए है, वो तो मेरी पत्नी है, मैं कभी भी जा सकता। भगवान महादेव ने बार बार समझाया मैं तो गण नहीं मानूंगा। उसी समय नंदिकेश्वर आदि भक्ति कहा कि प्रभु इस छोटे से बालक से आप क्या उलझ रहे हो, हम समझा दें इसको, आप चले जाइए। तो उसी समय समस्त नंदिकेश्वर आदि गण आए और उस बालक को समझाने का प्रयास किए, पर वो बालक अपने स्थान से टस से मस नहीं हटा। सभी गण भागे भागे महादेव के शरण में जाते हैं। भगवान वो बालक तो इधर सुधा क्यों हो रहा होता, आपकी बात मानने तैयार नहीं है, हमारा बात मानने तैयार नहीं है, बहुत ढीठ किस्म का बालक है। जैसे इस बात को महादेव ने सुना उसी समय कहा नंदिकेश्वर जाओ और अपने शक्ति से उस बालक को जैसे इस प्रकार की आज्ञा हो नंदिकेश्वर ने पाया तो जा करके ऐसा भयानक युद्ध हुआ, ऐसा भयानक युद्ध हुआ। नंदिकेश्वर आ गया, बहुत सारे गण आ गए, देवी नंदी सिंह सभी लोग आ गए, परंतु एक के बाद एक माता आदिशक्ति की कृपा से वह बालक सभी जितने भी नंदीगण थे सबको उन्होंने एक ही बार में परास्त कर दिया। प्रेम से महादेव भगवान की। जैसे ही नंदिकेश्वर आदि गणों का अंग विहीन हुआ है, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, सब भागे भागे महादेव की शरण पहुंचे। महादेव त्राही माम त्राही माम त्राही माम। भगवान कह रहे तुम्हारा हाथ किसने तोड़ा, किसने तुम्हारा पैर तोड़ा, किसने ये सब हालत किया बताओ। नंदिकेश्वर कहते हैं कि हे भगवान जिसके समक्ष आपने भेजा था वही बालक इतना उत्पन्न है, हम अपनी शक्ति का जैसी प्रदर्शन किए उसने हमको मार के भगा दिया, तो हम क्या करें। भगवान महादेव उसी समय क्रोध होकर जाते हैं और क्रोध में भरे कहते हैं उस बालक गलत चीज था जिसने इतना बड़ा साहस कर दिया, मैं अभी जाकर उसको बताता हूँ। ऐसा विचार करके महादेव तुरंत अपना त्रिशूल हाथ में लेते हैं और हाथ में त्रिशूल लेकर के जा करके जैसे मार्ग में पहुंचे थे उसी समय ब्रह्मा जी ने रोका, भगवान आप कहाँ जा रहे हैं, हमारे रहते हुए आप जाकर के सामने के छोटे से बालक चिंता मत करो प्रभु मैं समझा देता। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी जैसे उस बालक को समझाने गए उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़ लिया।
ब्रह्मा जी बहुत छुड़वाने का प्रयास किए, परंतु वह बालक उस दाढ़ी को नहीं छोड़ा। ब्रह्मा जी परास्ता पर चले गए, भगवान महादेव ने समझा सका। विष्णु भगवान त्रिदेवों से अर्थात आज ऐसा स्थिति आ गया भक्तों, जिसमें आज महादेव को स्वयं रण में करना पड़ा है। और इस बालक के साथ भगवान विष्णु उनसे हाथ जोड़े हैं, ब्रह्मा जी आगे ईश्वर आदिगण सब लोग हाथ जोड़े हैं। अब अंतिम है महादेव ने अपने त्रिशूल को हाथ लिया है और त्रिशूल को हाथ लेकर उस बालक से ऐसा युद्ध चढ़ाए। जैसे उस बालक ने उस लाठी से भगवान महादेव का प्रहार किया, बालक के ऊपर भगवान महादेव ने उसी समय त्रिशूल से तार लिया। त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग हो गया। जैसे ही उस बालक का सिर धड़ से अलग हुआ है, तो उसी समय ऐसा भयानक जोरदार गर्जना, और उस गर्जना को सुनकर माता पार्वती के सखे ने जाकर बता दिया, हे माता, आपने जो गढ़ तैयार किया था जिसको आप पुत्र कह रही थी, उसी पुत्र की हत्या आपके पति ने कर दिया। जैसे ही माता पार्वती ने सुना है, उसी समय आकर देखती कि उसका पति मृत पड़ा हुआ है, एक तरफ शीश पड़ा हुआ है, एक तरफ धड़ पड़ा हुआ है। माता पार्वती की दृष्टि पड़ी, उसी समय माता एकदम क्रोध में आ गई, समस्त सृष्टियों का नाश कर दो। ऐसा ही जैसे आदेश समस्त सृष्टियों में समस्त शक्तियों ने पाया है, उसी समय समस्त शक्तियां आती हैं और आकर के पूरे समग्र सृष्टि में ऐसा महाभयंकर प्रलय, ऐसा उत्पात है, समस्त तीनों देवताओं और समस्त त्रिदेव कोई भी इस शक्तियों को परास्त नहीं कर पाया। सब आदि शक्ति के बारे में विचार करते हैं, महादेव के पास जाकर उनकी शरण ग्रहण करेंगे। भगवान महादेव के समक्ष जाकर, त्रिदेवों के समक्ष जाकर देवता को कहते, भगवान, ये जो शक्तियां हैं, माता काली आदि शक्ति, भरी काली, जितनी भी शक्तियां हैं पूरे संसार को प्रलय कर रही है, इसको रोकिए प्रभु, रोकिए। त्रिदेव कहते हैं कि इसको रोकने का सामर्थ्य हमारे में नहीं है, क्योंकि माताएं ऐसी हैं, एक बार इतना सहन करेगी, इतना सहन करेगी, इतना सहन करेगी, पर जब शक्ति से बाहर हो जाता है वो सहन की सीमा, तो उसी समय यही माता काली का रूप ले लेती है। प्रेम से लोग काली माता की जय हो। समस्त शक्तियों ने ऐसा प्रहार किया, सभी त्रिदेवों ने कह दिया कि हे देवताओं, इससे कोई नहीं बचा सकता। अगर तुम लोग को इस महाभयंकर उत्पात से बचना है तो माता का पुकार करो, माता का शरण ग्रहण करो, वही तुमको इस घोर उत्पात से बचा सकती है। जैसे ही देवता ने सुना, उसी समय सभी देवता माता आदि शक्ति की वंदना करने लगे। प्रेम है दुर्गा मैया की जय हो। और सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए परम सम्माननीय ज्ञान प्रकाश पाल जी, आप महासंवासी, आप हमारे दुनिया में पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आइए व्यासपीठ में आकर जी से शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। आप पुनः धर्म मंच पर पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, हृदय से आभार। धर्म मंच पर पधारने का महान दया करें। जैसे ही माता आदि शक्ति का ध्यान लगाया, उसी समय समस्त देवतागण माता आदि शक्ति को पुकारने लगे। प्रेम से दुर्गा मैया की जय हो। आ जाओ 16 श्रृंगार करके बघवा परमा चढ़ के, 16 श्रृंगार करके बघवा परमा चढ़ के, आजा जा जा सोला
सोलह श्रृंगार करे महामाया, लाले लाले चुनरी, लाले लाले चुनरी मैया, लाले लाले चुनरी। सोलह श्रृंगार करे महामाया, लाले लाले चुनरी, लाले लाले चुनरी मैया, लाले लाले चुनरी। तीन लोगों में कोई बस होगा, दोनों नैये सुंदरी, दोनों नैये सुंदरी मैया, दोनों नैये सुंदरी। सरग ले गए उतर के, मोहनी मूर्तियाँ धर के, सरग ले गए उतर के, मोहनी मूर्तियाँ धर के। आजा माता आदिशक्ति को पुकारते हैं, दुर्गा माँ को पुकारते हैं, कहते हैं माता आदिशक्ति अपने कृपाल को कीजिए, हे भगवानी समस्त सृष्टि को आपका निवास है। हे भगवान, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, कोई नहीं बालक, कोई नहीं बालिका, कोई भी इसी संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो आपकी आशीर्वाद से विजय न प्राप्त करे। हे माता, हम सच्चे दिल से आपको पुकारते हैं। ऐसा कहकर देवतागण माता को पुकारते हैं और क्या कहते हैं, जगह जगह समस्त देवताओं ने माता आदिशक्ति को पुकारा है। माता आदिशक्ति ने समस्त देवताओं के करुण पुकार को सुना। इस करुण पुकार को सुन करके समस्त देवता गण के समक्ष माता आदिशक्ति प्रकट हो गई। प्रेम से दुर्गा माता शक्ति समस्त देवता गण और त्रिदेव आकर के माता को मनाते हैं। हे माता, इस प्रलय को रोक दीजिए, इस उत्पाद को रोक दीजिए। माता कहती है मैं तब तक इस उत्पाद को नहीं रोकूंगी जब तक ये मेरा पुत्र जीवित नहीं कर दूंगी। तो उसी समय समस्त देवतागण भगवान महादेव से प्रार्थना करते हैं, महादेव आप ही कुछ कीजिए। माता पार्वती ने बहुत सारा शर्त रखा
कि मेरा जब ये पुत्र जीवित हो तब उसको इस संसार में प्रथम पूज्य आपको बनाना पड़ेगा। समग्र सृष्टि का शक्ति मेरे पुत्र को विराजमान ऐसी शक्ति दोगे तभी मैं इस प्रलय को रोकूंगा। पहले मेरे पुत्र को जीवित, अन्यथा ये प्रलय रुकने वाली नहीं। तो उसी समय भगवान महादेव ने कहा कि अब इसको जीवित तो नहीं किया जा सकता, पर इसका उपाय है। अगर समस्या है तो उसका उपाय है। तो ऐसा विचार करके समस्त देवताओं को भगवान ने आज्ञा दिया कि हे देवताओं जाओ उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा में जो कोई भी जीव पहले आए उसका शीश काटो और ला करके इस बालक के धड़ से छोड़ो। देवता गण गए और जा करके सबसे पहला जीव जाए उनको हाथी, उस हाथी के शीश को उन्होंने काट दिया है। और काट करके भगवान महादेव की कथनानुसार ब्रह्मा जी ने उस हाथी के शीश को लिया है और शीश को लेकर के उस बालक के धड़ से जोड़ दिया है। प्रेम से श्री महादेव भगवान जय हो। जैसे उस बालक के धड़ से उस शीश को जोड़ा गया है, उसी समय समस्त देवताओं ने मिलकर, त्रिदेवों ने मिलकर अपनी सारी शक्तियों का वास उस बालक को दे दिया है। प्रेम से महादेव भगवान की जय हो। समस्त शक्तियों को त्रिदेवों ने अपनी शक्तियां दे दिया, समस्त देवताओं ने मिलकर पूरी अपनी शक्तियों को दे दिया है। उसी समय उस बालक का नाम इस संसार में प्रथम पूज्य के रूप में गणेश भगवान के रूप में उत्पत्ति होगी। प्रेम से गणेश भगवान की जय हो। उस बालक का नामकरण हो गया गणेश, क्योंकि गण गण संधि विच्छेद करो, गण गण ईश अर्थात जो समस्त देवताओं के ईश है, समस्त गणों के ईश है, उसी का नाम है गणेश। जैसे ही इस प्रकार शक्तियां दिया गया, भगवान ने कह दिया क्या वरदान दिया भक्तों, भगवान ने विरोध ने मिलकर कि संसार में आप कितना भी पूजा पाठ क्यों न करो, अगर गणेश जी को अगर पहले पूजा नहीं किए तो आपका पूजा निष्फल है। इस कारण से सबसे पहले पूजा गणेश जी की किया जाता है ना। उसी दिन से प्रारंभ हुई प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है? गणेश भगवान है। सारी शक्तियां उसमें विराजमान है। प्रथम पूजा का अधिकारी बनाया गया और कहा और कह दिया कि अब गणेश भगवान को उत्पत्ति कब हुआ था? भादो मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन। जिस दिन आप लोग गणेश भगवान बैठाते हो, जिस दिन सब लोग डीजे लाके दरवा मनवा लो, डीजे लाके बजा चक्की के नाचन खुद भक्ति वाले का है कि नहीं? तो ऐसा नहीं होता है पूजा भक्तों। गणेश भगवान इस संसार में क्या शिक्षा दे रहे हैं? किसी को शराब नहीं पीना चाहिए। और कोई बच्चे आपके गाँव में ऐसा करे शराब पी करके उत्पात करे, उसको तुरंत रोक दीजिए, प्यार से रोकिए, मार पीट कर नहीं, प्रेम से समझाइए, आपका ही बेटा समझ जाएगा। भगवान गणेश को वरदान दिया गया है, जो भी बच्चा, जो भी संसार में कोई मनुष्य भगवान गणेश की पूजा करेगा, सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करना है, तब बाकी पूजा करना है, जितने भी देवता होता है, तब आपका पूजा पूर्ण होगा। नहीं तो पूजा आपका निष्फल हो जाएगा अगर गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे। गणेश जी को क्या नहीं चढ़ता है कल बताऊंगी ना, आज तो कई लोग को बता चुकी, तो आधे लोग को पता है। गणेश भगवान को पूजा करने के लिए दूर्वा चढ़ाइए, दूधी सबसे प्रिय है। समी पत्र चढ़ाइए, समी पत्र चढ़ाइए, लाल टीका लगाइए, सिंदूर, लाल सिंदूर गणेश जी को चढ़ता है। लड्डू का भोग वो पसंद है, मेवा मिष्ठान ये सब चीज चढ़ाइए। गणेश जी का जो भोग लगता है तो उसमें कभी भी तुलसी पत्र नहीं डालना चाहिए, उसमें आप दूध डाल दीजिए, तब उनका भोग चढ़ाइए। और जो भी भक्त गणेश जी से आप कुछ भी मांगो ना, उनका पूजा कीजिएगा तो आपकी समस्त इच्छा भगवान गणेश पूर्ण कर देते हैं। प्रेम गणेश भगवान की। तो भक्तों, भगवान श्री गणेश जैसे ही प्रथम पूजा के अधिकारी बने, माता आदिशक्ति ने समस्त शक्तियों को खींच दिया, प्रलय हो गया। सब माता आदिशक्ति का जय जयकार करते हुए दुर्गा माता की।
बालक गणेश बहुत ही प्रसन्न हुआ, अपने दोनों पुत्रों को पा करके माता पार्वती भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और दोनों खेलने लग गए, धीरे धीरे बड़े होने लग गए। अब माता पिता को जैसे चिंता रहती है बच्चों का बड़े होते तो विवाह करने की, वैसी ही चिंता आज महादेव भगवान को हो गया, माता पार्वती को हो गया। विचार करते हैं, दोनों खेल रहे हैं, उसी समय बोल दिए तो भक्तों गणेश और कार्तिकेय दोनों खेल रहे थे, उसी समय भगवान ने महादेव ने बुलाया, बच्चों इधर आओ। बताइए पिताजी क्या किया? भगवान महादेव कहते हैं कि जो भी इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का चक्कर लगा लेगा, चक्कर लगा के आ जाएगा, उसी का पहले मैं विवाह करूंगा। गणेश भगवान कहते मैं पहले विवाह करूंगा, कार्तिकेय जी कहते मैं पहले विवाह करूंगा। तो शादी क्या है? शादी मतलब क्या है? जो खाए वो सब लोग बता देंगे भाषा, मतलब सब पछताए हो तभी पछताए का है, ये थोड़ा गरीब मतलब है। जो खाए वो पछताए, जो नहीं खाए वो देख लो। चीट पट सब भगवान ने ऐसा निर्धारित किया है। अच्छा, अपनी शादी से कौन कौन खुश है? हाथ उठाओ और बाकी जब दुखी हो चलिए जो पहले सभी माताओं के लिए ऐसे ही खुश रहना हमेशा अपनी शादी से, कभी उसका कोई वो नहीं कहना कि मैं खुश नहीं होगा। समझ गए ना आप लोग? दुखी करके मत बोलना। हमेशा भगवान आप सबको ऐसे ही सुखमय जीवन देते रहे, भगवान ऐसे ही सुख शांति से बना रखा है घर में हमेशा, और अपने पति परिवार के साथ हमेशा खुश रहो। भगवान से मेरी ही प्रार्थना है। प्रेम से महादेव भगवान की। अब कार्तिकेय जी ने जैसे ही सुना तो उसी समय कार्तिकेय जी का वाहन है मयूर। मयूर बैठ करके तुरंत अपने ग्रह जल्दी होगा मेरा ऐसे ऐसे तुरंत ब्रह्मांड का चक्कर है ना, चक्कर लगाने के निकल पड़े। अब गणेश जी का वाहन क्या है? गणेश जी का वाहन है चूहा। बहुत ही अशोभनीय बात यह हम लोग के लिए कि हम लोग छत्तीसगढ़ी बोलने से बहुत भागते हैं, मतलब हम लोग अपनी ही भाषा में सर्व करते हैं। कितनी गलत बात है। चीनी लोग को बोलो या फिर बिहारियों को बोलो छत्तीसगढ़ी बोलेंगे क्या? सब अपने अपने भाषा में बात करते, परंतु हमारे देश के लिए ऐसा विडम्बना हो गया है। हमारा छत्तीसगढ़ी धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। ये तो हम लोगों ने बचा कर रखा है। जोर लगा दिया आप सभी से, आप लोग बचा कर रखते हैं अपने अपने भाषा में। हमें अपने भाषा का हमेशा सम्मान करो, कभी शर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब माटी में ही पैदा हुए, माटी में ही हमको जन्म है। तो गणेश भगवान अपने वाहन को देखते हैं, कैसा उसका वाहन है, तब उनको इन शास्त्रों की बात याद आई। क्या बात याद आई है? शास्त्रों। और शास्त्रों की बात याद करके गणेश भगवान तुरंत स्नान करते हैं और स्नान करके अपने माता पिता को एक जगह बैठा देते हैं, आसन देते हैं। माता पिता बैठे, भगवान शिव बैठ गए, माता पार्वती बैठी। गणेश भगवान सुंदर स्नान करके अपने माता पिता के 7 परिक्रमा लगा देते हैं। प्रेम से गणेश भगवान की जय हो। गणेश भगवान 7 परिक्रमा लगाते हैं। जैसे 7वां परिक्रमा हुआ, उसके बाद अपने माँ और पिताजी का चरणों को धो करके उसके पानी को पीते हैं। और महादेव कहते हैं ये सब क्या कर रहे हो, क्या चीज कर रहे हो? इधर तुम्हारा भाई निकल चुका है, गणेश जाओ पूरे संसार का परिक्रमा लगा लेंगे, उसका पहले शादी हो जाएगा। नहीं जाना तुमको? भगवान महादेव को गणेश भगवान कहते। कैसी बात करते पिताजी आप? अभी तो मैंने आपके समक्ष ही पूरे सृष्टि का चक्कर लगाया। महादेव चक्कर पर देख लो, महादेव है, ज्ञानी भी है, परंतु महादेव में क्या विशेषता है? वो है भोले बाबा। क्या है? भोले बाबा।
महादेव कहते हैं तुमने कब इस समग्र सृष्टि का परिक्रमा किया? मैंने तो नहीं देखा भाई, अभी तुमने स्नान किया, हम लोग का चक्कर लगा, इतना वजन था। तो पिताजी बात भूल गए क्या? कौन सा बात? पिताजी इस संसार में अगर ब्रह्मांड की तुलना कोई कर सकते हैं तो माता पिता के चरण कर सकता है। इस बात पे तालियां पड़ना चाहिए भैया आप लोग का। सब माँ बाप हो आप लोग। शास्त्रों में लिखा गया है जो माँ बाप का चरण क्रोध होता है, जब उनकी सेवा करें, उनकी परिक्रमा लगाएंगे ना तो उनको इस ब्रह्मांड के परिक्रमा का फल मिलेगा। कौन कर करता है ऐसा? कोई नहीं करो, खबर नहीं करो, आपसे करना। तीर्थ घूमने की आवश्यकता नहीं है, तो जाओ तीर्थ में जाइए, नहीं तो उसकी महिमा खत्म हो जाएगी, है ना? वो तो ठीक है, जाइए, मना नहीं करती मैं। परंतु जो माँ बाप है ना आपके, जो बूढ़े माँ बाप है, जो सास ससुर है, वो लोग आपके घर में असली तीर्थ आपके घर में भी रखते हैं। उसको छोड़ करके घर में नाम दो, घर में नाम दो। हाँ, नींबूरा बोलते ही तो कर रहे हो आप। और जो बेटे बहू अपने माँ बाप को छोड़ करके तीर्थ यात्रा करता है ना, उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। आप लोग बोलोगे किसमें दिखा देते जरा। जो शास्त्रों में बताया गया है, जो गणेश भगवान कह रहे हैं इस संसार में, वही मैं आप सबको बता रहा हूँ। और ये प्रमाणित बात है, तभी तो वहां देख सकते हैं। सभी बच्चों को चाहिए अपने माँ बाप का सेवा करें, क्योंकि इस संसार में ना हर चीज आप कर लोगे, बहुत सारा मेहनत भी कर लेते हो, पर जब रात को थक करके माँ बाप आते हैं ना, बोलेंगे बेटा एक बार हाथ पर दबा दो, वहीं पर हाथ पर दबाते, वही आपको भारी लगता है कि नहीं लगता है? तो सभी जितनी बच्चियां हैं, जितने बच्चे हैं, सबसे जितने बेटे हैं, बहुएं हैं, सबसे निवेदन है आज से अपने माँ बाप और सास ससुर की सेवा करना आप प्रारंभ करें। और मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, आप लोग बोलोगे महाराज जी कोई शादी नहीं होती, कैसे बनाता से समझिए मेरे सास ससुर नहीं है। मैं शास्त्रों की बात बता रही हूँ। मैंने बताया ना, मानना नहीं मानना आप सबके हाथ में, बोलना मेरा काम है। और सेवा करके देख लीजिए, सही मेवा मिलेगा सभी को। और ये कई बच्चे कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज को ही देख लीजिए, चलिए उदाहरण लेते हैं। माँ बाप को बता कितनी बड़ी गलत बात है इस संसार में, भारत देश में। माँ बाप आप सबके लिए पूंजी बना रहे हैं, है ना? पूंजी बना रहे हैं और बेटे को उसको मार के भगा रहे हैं। और वो लोग वृद्धाश्रम में अनिरुद्धाचार्य महाराज पाल रहे कि नहीं पाल? और अनिरुद्धाचार्य महाराज को आप लोग ही क्या कर रहे हैं? पैसा दे सकता वो पाल। और अच्छी बात है, अच्छे चीज में लग रहा है, पर ये अच्छी बात है कि माँ बाप को इतना कष्ट दिया जा रहा है। आप जैसा बीज बोगे वैसे ही काटोगे, क्योंकि गर्भ प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही दस पंचा। तो ये माँ बाप की बात मैं आपको आगे बताऊंगी, आपको दिखाती है, हम दिखाने वाले आपको। जब महादेव ने ऐसी बातों को सुना है तो उसी समय भगवान महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर गणेश भगवान क्या कहते हैं? भगवान महादेव मेरे पिताजी, अगर आपको ये बात गलत लगता है तो शास्त्र झूठे हैं और मैं झूठा हूँ, और ये शास्त्र में लिखी हुई बातें झूठी वैसे वैसे। पिताजी बताइए क्या शिक्षा में आप जाना चाहते हैं? तो महादेव ने उनकी बात को स्वीकार किया है। स्वीकार करके तो गणेश भगवान इस संसार को बहुत ही सुंदर सूचना दिया है कि इस संसार में माँ बाप और सास ससुर, जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं ना, सियान जिसको आप कहते हो, वही आपके यहाँ तीर्थ है। जैसे आपके गांव में कोई बरगद का वृक्ष रहता है तो आप छांव लेते हो कि नहीं लेते हो? कोई वृक्ष रहता है, छांव कहाँ मिलता है? वहीं पर मिलता है ना। उसी प्रकार माँ बाप है आपके घर के छांव, समझ रहे हो? वो लोग हैं तब तक आपको रोकते हो, टोकते, बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये काम अच्छा, ये काम अच्छा नहीं है। सियान लोग ऐसे ही करते हो, टोकना बहुत जरूरी है आज के समय।
है ना? तो अगर जिस दिन वो नहीं रोगे समझिए आपका पोता की सुरक्षा नहीं होगी, क्योंकि माँ बाप ही है जो बरगद के वृक्ष की भांति हो। जब तक है तब तक आपका इस संसार में कोई कुछ बात बात नहीं कर सकता है ना। जब तक हाथ आपके सिर पर है तब तक एक शब्द कोई बोल नहीं सकता, बाहर वाला आपको आकर बोलता है कोई। अपने माँ बाप से हट जाइए आप, कई लोग बोलने वाले आ जाएगा। इस तरह से भक्तों भगवान महादेव ने उसी समय विश्वकर्मा की दो पुत्रियां थी सिद्धि और बुद्धि, उनके साथ भगवान गणेश का धूमधाम से विवाह कर दिया। प्रेम से गणेश भगवान की, प्रेम से सिद्धि बुद्धि माता की जय हो। ये भक्तों हम सब झांकी के माध्यम से आपको आज विवाह गणेश भगवान का होने वाला है, तो आप सब अवश्य प्रेम से गणेश भगवान की जय हो। गणेश भगवान की हाँ चलिए अभी वरमाला होगा पहले। अब उस समय तो आप नहीं देख पाए थे, हम लोग दर्शन नहीं कर पाए थे। आपके गांव जामली और आयोजक परिवार इतने बहुत ही सुंदर भगवान के गांव में सही भक्तों पर आयोजक परिवार पर कि आपके गांव में ही आज भगवान गणेश का आप लोग प्रत्यक्ष विवाह देखने वाले। प्रेम गणेश भगवान की, माता की। ताली बजाइए आप सभी। हरि ओम गणानां त्वां गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपतिं हवामहे हवामहे वसुमहामजानिं गर्भदं त्वं जसि गर्भदं ओम गं गणपतये नमो नमः। सिद्धि बुद्धि माता की, नमो नमः मंगलमूर्ति नमो नमः। सायं प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुं सिंदूरपुर परिखंड शोभित गंडयुग्मम् उद्गंड विघ्न परिखंड चन्नदर्णमाखंडलादि सुरनायक वृंदवंद्यं विघ्नराजाय नमो नमः। बोलो विघ्ननाशक गणपति महाराज की जय, सिद्धि महारानी की जय हो। एक झर रिद्धि सिद्धि ले पूर्ण कर दे। हाँ बगल में खड़े हो जाइए आप दोनों। अब विवाह हो चुका है, बगल में खड़े हो सकते हो आप लोग। प्रेम से गणेश भगवान की, सिद्धि बुद्धि माता की। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़ कर दो देवा, तुमसे बढ़ कर दो। देवा हो देवा गणपति
गणपति बप्पा मंगलमूर्ति गणपति बप्पा प्रेम से गणेश भगवान की। तो आप लोग कुछ भी अर्पण करना चाहते हो तो आप अभी अर्पण कर सकते हैं, है ना। आयोजक परिवार को अर्पण करेंगे, कुछ भी हो, है ना। खाली हाथ ऐसे ही दर्शन नहीं करना चाहिए सबको, चाहे 11 करना चाहिए, क्योंकि जैसा आपके सामर्थ्य आप जरूर अर्पण कीजिए। प्रेम से गणेश भगवान की। भगवान का विवाह हुआ है ना, बहुत ही सुंदर दिन आज भगवान श्री राम जी का आज है ना, रामनवमी बहुत ही सुंदर। आज आपके गांव में कल हमने माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह सुंदर झांकी के माध्यम से देखा। प्रसाद से आज भगवान गणेश का विवाह झांकी के माध्यम से आप देख रहे हैं। आप सबकी बहुत ही भाग्यों में सराहना नहीं किया जा सकता जो आज ऐसा मौका मिला नाचने को। रुक जा रुक जा। देवा हो देवा गणपति देवा बड़े बड़े कैमरामैन फोटो तो लेने यार। एरी सखी मंगल गाओ, एरी सखी मंगल गाओ, घर दिया घर सजाओ, घर दिया घर सजाओ। आज गई है तेरी सवारी, आज गई तेरी सवारी। हरे कृष्णा
आप सभी आनंद ले रहे हैं। हेलो सर, बाबाओं का मेहंदी रस्म तो हो चुकी है, लेकिन आइए इनसे शुभकामनाएं देते हैं। अमीर से होती है, गरीब से होती है, दूर से होती है, गरीब से होती है। क्या होती है साहेब? मगर शादियां तो है मेरे दोस्त, नसीब से होती है। आज गजरात शादी है, आज शादी है,
माता की। तो आधे लोग कहते कि आप लोग कैसे देखिए बताओ, इस गांव में पहली बार देखा होगी ना, यहाँ पे हो रहा है ना, आपके गांव में उधर होता रहता है, यहाँ पर जंगल में कथा होना बड़ी बात है मेरे लिए। इधर उधर सब कथा करवा लेते हैं, और जंगल में बैठ कर इतनी सुंदर भूमि में मंदिर के पास हम कथा सुन रहे हैं, इतना चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण है, उसके बीच कथा होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शास्त्रों में इसकी ज्यादा महिमा बताई गई है अन्य जगहों की अपेक्षा। यहाँ पर जब तक उन्हें पहुंच होगा आपका परम पूरा पढ़ लीजिए, उसके लिए आपको पता चल रहा है। तो चलिए अपने स्थान पर उठ जाइए आप लोग सभी। आज रामनवमी का पावन अवसर है और सभी को नित्य करते हैं एक साथ। বৃন্দাবনে আরে কান বৃন্দাবনে বৃন্দাবনে আরে কান বৃন্দাবনে 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 বৃন্দাবনে
जुगे जुगे होरे मोर मोगड़ीरा पूछलो रे मोगड़ीरा पूछलो रे मोटुला रे जाना इंद्रा बोले सब कोई देखी भैया एला, सब कोई देखी एला। और अभी एक मंत्र जो है मंत्र भजन करेंगे। ओके मेरा यादव एक आध ठग भजन सुनाता अमर दुलरुआ बेटा नानकुन मर गुरिया के अगना में रख दे आ जया जाऊं मयारू दई आ जामोरिगा
इतने
हरि ओम यानि कानिश्च पापानि जन्म जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे आराधिक्यं निवेदयामि। चलिए आरती दे लीजिए, चावल ले लीजिए आप लोग, फूलों का फूल लेंगे भगवान का प्रार्थना और भोग भी लगाएंगे। भोग प्रसाद भोग लगाते हैं, जो भी होगा भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमसे जो भी भूल चूक हुआ होगा हम कर्म चौरानी से उनको क्षमा करें, भगवान हमारा प्रदान करें। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवासाय धर्माणि पदमन्या संतते नागम महिमानस संजयत पूर्वे साध्या संके देवा ओम राजाधिराजाय प्रस्यासायने नमो वै वैश्रवणाय गोमने समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवराजकुलेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ओम सत्य साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं महाराज्यं अधिपत्यमयं समन्तपर्यायैषाद सार्वभौमः सर्वायुषान्तार्ददात् परादात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताया एकरार्ते तदश्लोको अभिगेतुमारुदापरिविश्वारुमारुदस्यावसुन्द्रे अविशतस्य काम्प्रे विश्वे देवा सभासदयिते। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सुमन सुगंधित पुष्पदल सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करूं हे भोलेनाथ करो स्वीकार। नाना सुगंधानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिना दत्त्वा गृहाण महेश्वरा। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमो नमः। सर्वभक्तगणद्वारा पुष्पांजलि समर्पयेत्। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां न जानामि क्षमस्व महेश्वर। यद
अक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वक्षम्यतामदेव प्रसीद महेश्वरः। भगवान भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी भक्तों का कल्याण करें और आयोजक परिवार के ऊपर हमेशा भगवान भोलेनाथ की कृपा, श्री राम जी की कृपा बनी रहे, माँ भवानी की कृपा बनी रहे। जैसे आप भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं वैसे ही आप भक्ति के मार्ग पर चलते रहें और आप सभी के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। मैं भगवान से आशीर्वाद प्राप्त आप सबके लिए बनता हूँ। और धर्म के क्षेत्र में जब हम चलते हैं तो दुख तो बहुत आता है, लेकिन उसको सहन भी करना पड़ता है, क्योंकि भगवान हमारी परीक्षा देखते हैं ये भक्त सहन करता है कि नहीं। इसलिए विश्वास नहीं उठना चाहिए, भगवान के चरणों में अपने सिर झुकाए रखना, हृदय भक्ति बनाए रखना। बोलो मां शंकर भगवान की जय। एक भजन चलता रहेगा और साथ ही साथ आप सभी आए हुए श्रद्धालु भोजन स्थान पर प्रसाद पाकर ही जाएंगे। प्रसाद पा गए होंगे वो भी यहाँ से प्रसाद लेकर जाएंगे और साथ ही जो नहीं लिए होंगे प्रसाद वो जाकर भंडारे में भी आकर अपने जीवन को सफल बनावे। बोलो मां शंकर भगवान की जय। सीता मैया की जय हो। जगदम्बा जगतारिणी माता तोला मना, हे जगत जननी शीतला मैया महिमा जस तोरगा। शीतला मैया की जय हो। भजन चलता रहेगा, आप लोग प्रसाद पाकर ही जाएंगे।
दर्शन दिखा दे मैया वो, दर्शन दिखा दे मैया ये मोला बेटा, मोला बेटा कहीं के बुला ले वो मैया, गोदी माँ के डाले वो ताई।
बेटा कहीं बुला ले वो भूल जाए और गोदी बात डाले वो भूल जाए बोला बेटा कहीं बुला ले वो भूल जाए और गोदी बात डाले वो भूल जाए बोला बेटा कहीं बुला ले वो भूल जाए और ऐसे होनहार कलाकार के लिए दिल से शुभाशीष और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप और हम इस मंच से अपेक्षित होते हैं कल पुनः निर्धारित समय पर आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए श्री शिवाय नमः। जय जय श्री राम। राधे राधे। अलविदा। सायनारा। और आज संध्या व रात्रिकालीन सेवा में सचिव संत मानस परिवार बार बार से मंडली आ चुकी होंगी या आने वाली होंगी, जिनकी सुमधुर प्रस्तुति आप सभी सुनेंगे, जो रामचरित मानस में विभिन्न प्रसंगों पर बहुत अच्छा प्रकाश डालेंगे, जो हमारे जीवन के लिए चिंतनीय और शिरोधार्य है, जिसे धारण करके हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। क्योंकि रामचरित मानस हमें जीने की कला सिखाती है और भागवत जो है मरने की कला सिखाती है, जिंदगी को कैसे संवारे ये भागवत कथा हमें सिखाती है। तो अधिक से अधिक संख्या में रामचरित मानस का भी कथा श्रवण आप सभी करेंगे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज बोलने सह परिवार सहित देव प्रतिष्ठा निमित्त अन्नप्राशन संकल्प अहम करिष्ये। ऐसे बोल के अब जो पकड़े थे चावल छोड़ो, सब देवता को शिव नहीं नहीं बोला का देख एक बार ना चावल लगा सब संकल्प कर दे में मारेगा तौला ना अब एक चावल ना तुम उठा के डालो, सब हाथ लगाए रही ये बोली उठा
चावल तो वो सब तो हम की अलग अलग मन हाथी आपण खान चावल लागते त्या जंगल झाड़ी में हम चावल पकते कैसे महाराज नहीं कोई बात नहीं, वो होना चाहिए तो काम सुनते हैं भगवान जी थे बच्चा फाथे रोग है मजा में खोजे बता दी प्ले। ओम जम्बारी मुखैरभिवन्दिताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां मृगवाहनाभ्यां विरञ्चि विष्णुभ्यां इन्द्रपूजिताभ्यां विभूतिपाटिलं विलेपनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां परमहंसाभ्यां पंचाक्षरी पदमदिताभ्यां प्रबन्धदृष्टि समगाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यामति सुन्दराभ्यामन्त्यं तवासक्तविदम्बुदाभ्याम् अशेषलोके कहितं कराभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां परिनाशनाभ्यां संकारकल्याण वपुधराभ्यां बोलो शंकर भगवान की जय। चलो जल श्लोक जाओ पानी लाओ आजा पानी नहीं ये मैं आचमन का हाथ बनाने वाला है। मैं भारत का हाथ लगा हाथ बना के मैं वो इसलिए सोचता हूँ 5 बार हरि ओम मंदाक्यास्तुभ्यानि सर्वपापहरं शुभं कल्पितं देव स्नानं शुद्धोदकं जलमर्पणमस्तु। चलो सब हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। हरि ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये पवनपुत्राय नमः। ओम शिवशंकराय नमः, नंदीश्वराय नमः, स्कंदाय नमः, गजाननाय नमः, पार्वतीभ्यां नमः। यादव परिवार द्वारा अन्नप्राशनं पश्चात नमस्कारान् समर्पये गुरु उमा शंकर भगवान की जय। चलो प्रणाम करो। अब देख इधर ना करना जय हो जाना गले निकालना है उसके बाद जल से भरना ठीक है। करो मतलब सुबह वही था स्नान जब करो ना हम निकाल दे दो उसके बाद सीधा जल छोड़े मतलब भर देना है भरे रहिए और उधर तैयारी करें।
वस्त्रापिता या वीणावरे दण्डमण्डिते या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरे प्रभृति हे माता जी संजय मुकुट के सूर्य चंद्रमा के दीप ज्योति जेकर मात के विद्या आत्मा पहली महानदी सोढ़ के कलकल कर धार जेकर कमर पे कर दरिया ऐसा पतित पावनी छत्तीसगढ़ महातारी के पावन को रामा बसे आपके पवित्र मानस ग्राम नवाडेही सिलगिड़ी और नवाडेही सिलगिड़ी के धर्म मंच में विराजमान जम्मू आत्मिक सज्जन वृंद मंडला जम्मू में यारो महतारी बहनी मल्ला राम कथा के आयोजन करिया बड़े भैया आदरणीय श्री यादव जी और सब परिवार ला साथ ही साथ पवित्र मानस ग्राम नवाडेही सिलगिड़ी के जम्मू देवी देवता मंच में मंचासी श्री सजीव संघ मानस परिवार जनपद पंचायत बागबाहरा जिला महासमुंद के दाहल्य सादर प्रणाम है सदैव स्वीकार करो। ईश्वर की असीम कृपा हो और आदरणीय यादव भैया के आदेश हो है 5 दिन के शिव महापुराण के पावन सुअवसर है। आज चौथा दिन है और आप सबके प्रेम मया दुलार सादर मंच में प्राप्त पावन था। सिद्ध बाबा महाराज के पावन गोद है, पावन प्रांगण है। राधा कृष्ण भगवान के भी पावन दरबार है, भगवान शिव के पावन दरबार। नवरात्र पर्व और भगवान राम के जन्म उत्सव पर्व के आप सब ला ढेर सारा शुभकामना है। सचिव संघ मानस परिवार जनपद पंचायत बागबाहरा की ओर से जो कि कार्यक्रम काफी विलंब हो चुके हैं और हमारे भारतीय संस्कृति के सुंदर परंपराएं कोई भी शुभकामना शुरू करे के पहले अपन इष्ट देवी देवता के आराधना करना आवा माता रानी के पावन नवरात्र के पर्व है तो आज समापन हुआ थे और माता रानी के पावन शक्ति के पावन स्तुति के साथ ही आज के राज विघ्नहर्ता भगवान गजानन के पावन वंदना माता रानी के पावन आह्वान के साथ ही आज की संध्या कालीन राम कथा हम सब प्रारंभ करबो। आप सबके संयुक्त सहमति से आप सबके संयुक्त आदेश के अनुसार चलो भगवान के जयकारा करें हम सब मिल करके बोल श्याम रामचंद्र की जय, बोलो हनुमंत लाल महाराज की जय, बोलो गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलो हर हर महादेव की जय। जय बोल राजा रामचंद्र की वक्रतुंड
गोसाई जी की कल कल का कमाल की वेदन को ज्ञान दे पुराण दे प्रमाण दे रच मेरा राम नाम ताल की सोची सोची नाम जपूं तेरी तो अभिमान किंतु ताल में न ताल दे तुलसी की ताल की जय जय श्री सीताराम की जय जय श्री तुलसीदास सारे जग में फैल गया श्री रामचरित्र मानस का प्रचार आज सभा में आके मानस के ये मोर गंगा चल चल बोहावे जी लाला गाँव में तो राम रामैया के बैठे जी हसनते समान तुलसी के बिलवा बन के माकत है घर अंगना में रामे कथा बाका ही जन जन के राघव इलाज तन के रामे कथा ए मोर भैया राम कथा रामचरितमानस के परम वास्तव में जैन व्यास के गद्दे में बैठ के बड़े बड़े संत विवेकी मन राम कथा कहते हमारे जैसे अज्ञानी लड़का मन के समूह आप बैठारे हो आप परिवार भर के गाँव भर के काल्हे में बैठे हो ये आप सबके महानता है दुनिया के महान महाकाव्य रामचरितमानस के पठन पाठन आध्यात्मिक चिंतन मनन करे कि हम अपन आप में योग्यता नहीं पाओ हम करबो केवल एक प्रयास हमार माता के मिले प्रसंग ला हम सबके दया मैया के रमणी बोली छत्तीसगढ़ ही में बैठे आएंगे चलो यात्रा करबो रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 192 वेद प्रदेन सुर संत हित लिंग मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल क्योंकि आज भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी के दिन है एक कारण भगवान राम के जन्म से ही जुड़े हुए कुछ कथा ला हम सब एक मंच के माध्यम से चिंतन करे के प्रयास करो सचमुच में भगवान राम के अवतार हुए कब हुई चैत महीना के नवमी तिथि में भगवान राम हितौ प्रधेन सुर संत हिता भगवान राम हितौ ब्राह्मण देवता मन के सम्मान की रक्षा करे की खातिर में गौ माता के रक्षा के खातिर में देवता मन के रक्षा करे के खातिर में संत मन के हित करे के खातिर में भगवान राम हितौ ये धरा धाम में जन्म ली अवतार मानस के आध्यात्म रामायण में बताई कि भगवान राम के धरा धाम में जन्म ले के अनेक कारण हैं जेला तुलसीदास मानस के आध्यात्म रामायण में वर्णन करीस कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक भगवान राम के धरा धाम में जन्म लेके अवतार लेके अनेक कारण हैं जिनमें के कुछ कारण का चिंतन कर मंच के माध्यम से स्वयं की इच्छा से भगवान हितौ जन्म ली से धरा धाम में ये धरा धाम के धर्म के रक्षा करे की खातिर में भगवान हितौ
संत महात्मा के जीवन की रक्षा करे के खातिर में भगवान हितों ने धरा धाम में जन्म लीस, स्वयं की इच्छा से जन्म लीस। तुलसीदास जी महाराज लिखे कि माया गुण गोपाल, जे माया हम सब ला नाच नचाथे, वो माया ला जीतने वाला मायापति भगवान हितौ जब ये धरा धाम में जन्म ली, अवतार ली, तो वास्तव में भगवान के जन्म के धरा धाम में अवतार के कारण हितन अनेक है, जिनमें से कुछ कारण चिंतन करबो ये मंच के माध्यम से गीत के बाद में। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की बोल राजा रामचंद्र की ओ
सुरदन परम प्रिय संभ्रम चलियाई सब रानी। एक समय बहुत दिन के बाद में अयोध्या के राजमहल में माता कैकेयी के महल में एक लड़का के रोए की आवाज सुनाई। अब वो लड़का के रोए की आवाज की किलकारी है तो नक्का सुघर लगे कवर पूरा अयोध्या के पूर्वासी है तो एक बच्चा के किलकारी न सुने के लिए तरसत रही से। अयोध्या के राजमहल में माता कौशल्या के महल में एक लड़का के रोए की आवाज जब सुनी आई तो सुनी सी सुरुदान परम प्रिय बानी। एक लड़का के रोए की आवाज जब आई और सचमुच बताई हो लड़का के रोए की आवाज पर कौन ला प्रिय नहीं लगे, सब ला बड़ा प्रिय लगे। माता कौशल्या के राजमहल में जब एक लड़का के रोए की आवाज सुने दास दासी मन है तो हंसी तो हो गए। अयोध्या के राजमहल से लेकर गली तक उसी की लहर ही तो झंकार ही तो फैले कि आज माता कौशल्या के राजमहल में एक लड़का के रोए की किलकारी की आवाज आवत संभ्रम चली आई सब रानी।
जैन रानी दास दासी है तो जैन भाव में रहा है, जैन अवस्था में रहा है, वो सब दास दासी मन है तो माता कौशल्या के महल की ओर दौड़े लगते। हर्षित जहाँ तहाँ दाई दासी दास दासी मन है तो जैन जगह में रहा है, जैन अवस्था में रहा है, वो अवस्था में वही दशा में वही भाव के साथ माता कौशल्या के महल की ओर दौड़े लगते। तुलसीदास जी महाराज लिखते कि आज अयोध्या में बहुत दिन के संतान की कमी के अभाव है तो झकोरत रही से मानो आज वो संतान की कमी के अभाव है तो पूरा हो ही लगा। सचमुच में एक पूर्व माता कौशल्या है तो जब भगवान राम लय धाराधाम में प्रकट होना रही से भगवान राम के चतुर्भुज रूप भगवान राम के चतुर्भुज के रूप के स्मरण जब करिस माता कौशल्या के साथ में भगवान राम है तो चतुर्भुज रूप में जिला भगवान विष्णु के रूप कथा चतुर्भुज रूप में माता कौशल्या के सामने में भगवान है तो प्रकट हो गए। माता कौशल्या ला भगवान है तो कहने लगे कि दाई बेटा के रूप में मोला प्राप्त करना चाहता था तो मैं बेटा के रूप में उपस्थित हो गया हूँ। माता कौशल्या है तो देखी भगवान राम के चतुर्भुज ला पद्म गदा शंख चक्र धारण किए हुए भगवान है तो जब प्रकट हुई माता कौशल्या है तो कथे कि बेटा कि कस प्रभु तय बोला बेटा के रूप में दर्शन देना चाहता कि भगवान के रूप में दर्शन देना चाहता। माता कौशल्या भगवान का निवेदन करे, माता कौशल्या के निवेदन लग स्वीकार करके भगवान है तो कथे कि दाई तय बोला बेटा के रूप में प्राप्त करना चाहत रहे ना, मैं तो बेटा बन के आए हूँ। माता कौशल्या है तो मुस्कुराते मोर बेटा बन के आए कि मोर बाप बन के आए हैं। काबरो लेकर देखे हो नहीं हो जन्म लेते तो शंख चक्र पद्म गदा ये सब लोग घर पे प्रकट हो रहे भगवान। माता कौशल्या निवेदन करे इसकी प्रभु तय बोला बेटा के रूप में दर्शन देना चाहता ना तो रूप ला छोटे कर दिए। सचमुच में भगवान राम ये भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम रूप ला छोटे करे। माता कौशल्या की इसकी बेटा वो छोटे कर रूप लगे। जब तक भगवान है तो हम शिशु रूप में नहीं हुई। माता कौशल्या है तो भगवान राम ला छोटे कराते गए शिशु के रूप में जब हो भगवान है तो हर रोज की किलकारी करी भगवान है तो तब माता कौशल्या की इसकी बेटा ये रूप ठीक लेती है। और सचमुच में रोज की किलकारी की आवाज आज अयोध्या के राजमहल में जब गूंजे, अयोध्या के गली में जब गूंजे, सब हर्षित होकर के माता कौशल्या के महल की ओर दास दासी तो दौड़ते। महाराज दशरथ है तो ने समाचार ला पाई। महाराज दशरथ के जीवन के दीन दशा का वर्णन करी तुलसीदास जी महाराज जिला एक गीत के बाद में आप सबके बीच में सुनाए के प्रयास कर वो बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। काया कर
तर जाही दशरथ पुत्र जनक सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंदे समाना। महाराज दशरथ, और सचमुच में महाराज दशरथ सुनेश की कौशल्या के महल में एक दिव्य अद्भुत बालक के जन्म हुए। ये समाचार जब सुने तो महाराज दशरथ बड़ा अधीर हो, और ये खुशी के पल, ये शुभ समाचार महाराज दशरथ के हृदय के अंगना लाता झकझोरी। महाराज दशरथ है तो तुलसीदास जी महाराज लिखे कि मानहु ब्रह्म आनंद समाना। जैसे कोई जीव है तो भगवान का खोजते, और जीव के जीवन में ब्रह्म आ जाए, भगवान आ जाए, तो जीव के जीवन में जब तक खुशी होते, उसके खुशी जीव रूपी दशरथ ला ब्रह्म रूपी भगवान के प्राप्ति के समाचार महाराज दशरथ बड़ा अधीर हो। महाराज दशरथ जिस जगह में बैठे रहा है, तुलसीदास जी महाराज लिखे कि महाराज दशरथ बैठे तो है, अब खुशी के पल है तो खुशी के समाचार है तो मानव का कान अमृत के समान लगी। महाराज दशरथ जिस जगह में बैठे रहा है, वो जगह से महाराज दशरथ के तब उठे के प्रयास करे। परम प्रेम मन पुलक शरीर है तो पुलकित है, आनंद में डूबे है। और सचमुच में आनंद में डूबे तो संत मन की ही कि बहुत ढूंढा तुझको तेरा कहीं पता नहीं, तेरा जब पता चला तो फिर मेरा कहीं पता नहीं। ये जीव है तो भगवान का खोजते, और जीव के जीवन में जे दिन भगवान आ जाते, वो दिन ये जीव है तो अपन आप के
सूझबूझ लग होते थे कि हे प्रभु, जैसे माता सबरी के जीवन में देखा, माता सबरी है तो 10,000 वर्ष के प्रतीक्षा करी, और 10,000 वर्ष के प्रतीक्षा के बाद में एक दिन जब भगवान है तो उनका कुटिया में आ गए। माता सबरी है तो बड़ा आकुलता के वश में हो गई। माता सबरी है तो कथे कि केही विधिया स्तुति करौ तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़ मति भारी। हे प्रभु, न तो मोरी जीवन में योग है, न साधना है, न तपस्या है, न पूजा है। प्रभु, मैं एक कौन प्रकार से तो स्तुति करो, कौन प्रकार से तो चरण की वंदना करो। अधम जाति मैं जड़ मति भारी। ये शरीर है तो मोर कुटिलता से, अज्ञानता से कूट कूट के भरे हैं भगवान। आज वही प्रकार से महाराज दशरथ जिस जगह में बैठे हैं, वो जगह से महाराज दशरथ है तो उठे के प्रयास तो करत है, लेकिन महाराज दशरथ ला पुत्र के जन्म के समाचार है तो अक्को कर हृदय के अंगना ला पवित्र करे है। खुशी के पल है तो महाराज दशरथ ला अक्का झकझोरे है, तो महाराज दशरथ है तो जे जगह में बैठे हैं वो जगह से उठना तो चाहते महाराज दशरथ, लेकिन खुशी के पल, खुशी के समाचार है तो चाहत उठन करत मति धीरा। महाराज दशरथ उठे के प्रयास करत है जिस जगह में बैठे हैं वो जगह से, लेकिन महाराज दशरथ है तो उठ नहीं पाते। आदरणीय संतजन, सचमुच में महाराज दशरथ के प्रेम ला मानस में गोसाई जी महाराज है तो मछली के प्रेम से तो जीव और ब्रह्म में कैसे रिश्ता होना चाहिए, जीव ला परमात्मा से कैसे प्रेम करना चाहिए, ये महाराज दशरथ के प्रेम से वर्णन करे तुलसीदास जी महाराज कि बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रियतन प्रिययु परि। महाराज दशरथ के प्रेम लगाकर से 24, मछली के प्रेम से 24। मछली है तो प्रेम काकर से करते पानी से, और पानी से अतका प्रेम करते मछली है तो पानी में एक पल के लिए मछली ला अलग कर दे तब मछली है तो तड़प के शरीर से प्राण न निकाल देते। महाराज दशरथ के प्रेम है तो मछली की तरह भगवान राम से उठके प्रेम करे। और भगवान राम मानस के आगे कथा में आप सुने हो कि महाराज दशरथ के जीवन से जब भगवान राम है तो 14 वर्ष के वनवास गीस, अर्थात भगवान राम है तो महाराज दशरथ के जीवन से जब बिछो हो, महाराज दशरथ एकदम छटपटा गए। जैसे मछली है तो पानी के अभाव में छटपटा थे, महाराज दशरथ एकदम छटपटा गए और छटपटा करके शरीर से प्राण त्याग दिए। ये महाराज दशरथ है। महाराज दशरथ बड़ा धीर है कि आज चौथा पन आए हैं और जीवन के, और चौथा पन 3 जन्म यानी 3 पन के प्रतीक्षा के पश्चात में आज चौथा पन में आज मोर जीवन में संतान आ गए, और ये संतान के प्राप्ति के समाचार है तो महाराज दशरथ के जीवन ला निरंतर हृदय लोकर पुलकित करत है। महाराज दशरथ बड़ा धीर है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आनत हंस मिरन कर ले, आनत हंस मिरन कर ले, हो जावे भोले बाबा, मन में भजले सीताराम, मन में भजले सीताराम। भक्त
भक्ति भजन से मन ललचा लेगा माँ बोले जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृहवा प्रभु सोई। महाराज दशरथ हित विचार कर कि सचमुच में जेकर नाम ला सुनते ही जीवन में सुख घटना हितम घटे जाकर नाम सुनत शुभ हो। जेकर नाम ला स्मरण करे मात्र से ही जीवन में सुख गति हितम प्राप्त हो जाती है। आज वो ब्रह्म स्वरूप परमात्मा भगवान राम हितम वो ब्रह्म स्वरूप परमात्मा भगवान हितम और कुटिया में आके मोरंगना में आके महाराज दशरथ बड़ा धीर है मोरे गिरी आवा प्रभु सोई
आज वही ब्रह्म स्वरूप परमात्मा भगवान है तो मोर घर में आ गए और कुटिया में भगवान है तो जन्म ले लिए परमानंदपुरी मन राजा। महाराज दशरथ है तो पूरा हर्ष भाव के साथ आनंद में डूबे हैं और आनंद में कावर आज महाराज दशरथ के जीवन में ब्रह्म स्वरूप परमात्मा के प्राप्ति हितम होगी। महाराज दशरथ है तब कथे कि भैया तीन जन्म यानी तीन अवस्था के प्रतीक्षा के पश्चात में आज मोर जीवन में चौथा अवस्था में संतान की प्राप्ति हो। ये सुख घड़ी है मोर जीवन के लिए। काह बुलाई बजाओ बाजा। महाराज दशरथ है तो कथे कि अतका सुख घड़ी अतका सुंदर पल है। आज ये सुंदर पल में विलंब काबर होते अयोध्या के राजमहल में बाजा नगाड़ा निशान है तो बजाई जाए। महाराज दशरथ के आदेश हुए और महाराज दशरथ के आदेश के पूरा प्रतिपालन अयोध्या के पूर्वासी है तो करें। ये कथा हम सबके जीवन में यही बात के संकेत करते हैं कि जीव के जीवन में ब्रह्म की प्राप्ति हो जाता। महाराज दशरथ के जीवन में ब्रह्म स्वरूप परमात्मा के प्राप्ति आज हो है। गुरु वशिष्ठ कहा गया ओंकार। महाराज दशरथ है तो अधीर है जीव और ब्रह्म के लय में डूबे हुए हैं महाराज दशरथ। लेकिन महाराज दशरथ ला एक बात की याद आई कि मोर जीवन में संतान की प्राप्ति काकर माध्यम से हुई। गुरु वशिष्ठ जी महाराज के माध्यम से हुई। गुरु वशिष्ठ कहा गया ओंकार। महाराज दशरथ ने तो कथे कि अगर मोर जीवन में मोर गुरुदेव की कृपा हो है तब मोर जीवन में संतान की प्राप्ति है तब हो है। महाराज दशरथ है तो तुरंत वो समय आदेश प्रदान करीस और आदेश प्रदान करीस। गुरु जी ला बुलाए के आदेश होइस और गुरु जी है तो महाराज दशरथ के राजमहल में जब आईस माता कौशल्या के राजमहल में जाकर के देखीस आए द्विजन सहित नृत्य द्वारा एक ब्राह्मण की मंडली ला लेकर के गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने तो जब माता कौशल्या के राजमहल में पहुंची वशिष्ठ जी महाराज ने तो देखते कि दिव्य अनुपम बालक की प्राप्ति है तो माता कौशल्या का हो। तुलसीदास जी महाराज लिखी कि अनुपम बालक देखा ही जाए रूप राशि गुण कहीं न सिराई। वशिष्ठ जी महाराज ने तो आकर के देखते कि माता कौशल्या के महल में एक दिव्य अनुपम बालक की जन्म है तो हो। ये दिव्य अनुपम बालक के रूप के सुंदरता है तो गुण के बखान है तो कत्तो कर पे फिर भी नहीं सिरा सके। रूप राशि गुण कहीं न सिराए। जेकर रूप के सुंदरता है तो कत्तो बखान कर ले। गुण के सुंदरता ला कत्तो बखान कर ले फिर भी रूप और गुण की सुंदरता के बखान के तो नहीं हो सके। ऐसे दिव्य अनुपम बालक ला दर्शन करिस महाराज वशिष्ठ जी महाराज तो मानस के आध्यात्म रामायण में एक कथा हुआ थे कि वशिष्ठ जी महाराज है तो जानत रही से कि त्रेता में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के घर में बेटा के जन्म होने वाला है। ये बेटा है तो ब्रह्म है भगवान है भगवान के अवतार है तो जन्म है तो महाराज दशरथ ला होने वाला है। ये बात ला भली भांति वशिष्ठ जी महाराज ये तो जानत रही से। कब से जानत रही से आध्यात्म रामायण में एक कथा है। एक समय पितामह ब्रह्मा ने तो अपन सब बेटा मन ला अलग अलग काम सौंपत रही से। वशिष्ठ के पारी तो वशिष्ठ ला पितामह ब्रह्मा ने तो कथे कि बेटा वशिष्ठ राज पुरोहित के काम करबे। राज पुरोहित के काम मतलब पूजा पाठ के काम। वशिष्ठ है तो कथे कि पितामह ब्रह्मा जी ये पूजा पाठ के काम में नहीं करती इनकार करी वशिष्ठ जी महाराज। तब पितामह ब्रह्मा है तो कथे कि बेटा वशिष्ठ तोला पता नहीं है कि राज पुरोहित के काम पूजा पाठ के काम करते करते एक दिन तोला जगतपति भगवान के भी गुरु बने के सौभाग्य मिल गए। वशिष्ठ के दिमाग चौंक
वशिष्ठ है तो कहते कि ये जगतपति भगवान के गुरु बने के सौभाग्य बल मिली। वशिष्ठ है तो पितामह ब्रह्मा कहते कि पितामह ब्रह्मा कि वास्तव में बोले जगतपति भगवान के गुरु बने के सौभाग्य कब मिले। तब वो ब्रह्मा जी है तो कहते कि बेटा वशिष्ठ जब ये धराधाम के भार हरण करे के खातिर में जगतपति भगवान के अवतार हो ही त्रेता में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के घर में, तब चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के घर में भी जगतपति भगवान के गुरु बने के सौभाग्य को प्राप्त हुई बेटा वशिष्ठ की बते। तब वशिष्ठ है तो ये राजपुरोहित के काम न करे वह तैयार हुए और युगों युगों तक बहुत लंबा पीढ़ी तक वशिष्ठ जी महाराज है तब ये बात न जानत रही कि एक न एक दिन त्रेता में भगवान के अवतार है तब महाराज दशरथ के राजमहल में होने वाला है। वशिष्ठ जी महाराज वो घड़ी के वो अवसर के प्रतीक्षा रही इसको वशिष्ठ जी महाराज ला। आज वशिष्ठ जी महाराज है तो जान नरेश कि जगतपति भगवान के अवतार है तो महाराज दशरथ के घर में हुए है और मैं हृदय से बहुत साधुवाद नमन करना चाहूँगा आदरणीय यादव भैया जी का और जेकर घर में भगवान शिव के महापुराण के पावन कथा अनवरत आज चौथा दिन भी हो है और पूर्ण हृदय से धन्यवाद नमन विनय स्वर्गीय श्री जयलाल यादव जी, श्रीमती सुखम भाई यादव जी, सम्मान्य श्री घनश्याम जी यादव एवं श्रीमती सुशीला यादव जी, सम्मान्य श्री खेमराम जी एवं कांति यादव जी, पूरा यादव परिवार मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। नवरात्र के पर्व के ढेर सारा शुभकामना भगवान आशुतोष भगवान भोलेनाथ आप सबके जीवन के मनोरथ ला पूरा करे। और चूँकि एक वक्ता हमारे बीच आदरणीय पप्पू भैया हमारे बीच उपस्थित है, मैं इस जगह अपन वाणी का विराम रहूँ और आदरणीय पप्पू भैया जी से निवेदन चाहूँगा कि कार्यक्रम चल ही भैया ये भैया बैठी कौन जगह ये कहाँ है भगवान में विशेष व्यक्ति होती है खाने नहीं और सुंदर और वहाँ ना खाना खाते आग बैठे सब कार्यक्रम भी चली चलो आगे ये जो कि एक वक्ता आदरणीय पप्पू भैया जी और निवेदन के साथ सादर के मंच में आमंत्रित करना चाहूँगा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। चलिए भोले बाबा की एक प्रसंग और साथ ही साथ अभी शिव महापुराण चला थे तो भोले बाबा के भजन प्रस्तुत कर दो। धन धन भोलेनाथ प्रभु जी, अजी धन धन भोलेनाथ प्रभु जी, और थोड़ी नहीं खजानों में और दीन लोक के बस्ती बसाए और आप बसे वीरानों में। जटाजूट का मुकुट शीश पर, अभी जटाजूट की मुकुट शीश पर गरमुंडन की है माला, माथे में छोटे से चंद्रमा, लाल कपाल का प्यारा। जय हो भोलेनाथ की जय।
बोलो शंकर भगवान की जय, श्याम रामचंद्र की जय। मनोजम मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरा
प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज धन्यमय धन्ययति यद्यपि सब विधि निज जन जानी राम मोहि संत समागम दे संत समागम दे। मंदाकिनी गंगा के समीप बैठे जम्मो ममतामय करुणामय वात्सल्य में माता वही मल्ला चेतना शक्ति मार्ग प्रशस्त प्रिय श्याम मल्ला सुंदर शौर्य गाथा के परिचय दिए नौजवान भाई मल्ला प्रेम भावना सहज प्रकट करिए नानी नानी लेका मल्ला अक्का प्रबुद्ध जन धर्मन और आगिला पर गुरुकुल गुरुकुल भाखर सहेज के रखैया परम आदरणीय यादव भैया जी ला अंकुर परिवार ला सचिव संघ मानस परिवार जनपद पंचायत बाग बाहर के बाहर आपके चरण कमल में सहस्त्र कोटि प्रणाम पहुंचे। संत हो आपके स्नेह आपके भगवत सजी धजी रोशनी माँ झिलमिलावट मानस मेला के गौरवशाली मंच में आपके आस्था और उत्साह इंद्रधनुषी लोक रंग के संग जीवन के भागत दौड़ती रे मठाराव के कुछ क्षण हम लाए हैं पुरातन और सनातन धर्म के साजे श्रृंगार। सदियां बीत गए युग बीत गए आदमी के हृदय परिवर्तन हो गए लेकिन हमारे धार्मिक ज्ञान में कोनो भी प्रकार से परिवर्तन नहीं हुई। आवा वही पेलामा आप सब जन से मिलजुल करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कथा के असुरों के अवसर प्राप्त हुई। अभी सुधर हमारे भरत साहू जी है तो ना आप मन के बीच में कथा को रिस्पान करा रही से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कथा के जन्म के कथा ला आप मन के बीच में परोसे के प्रयास करने से आप हृदय से धारण करते रहे हो। महुआ छोटे मोटे भाषा में आप मन के बीच में बैठ करके अति ब्रह्मंड में बैठ करके आप मन के बीच में भगवान के हरि कीर्तन संकीर्तन करने के प्रयास करते हो। आप हृदय से थोड़ा स्वीकार करो थोड़ा भी प्रकार से गलती हुई और आप माफ करो बोल श्याम रामचंद्र की बालकांड। आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जन्म दिवस के अवसर में आप समूह गाड़ा गाड़ा बधाई है और भगवान के जन्म के अवसर में सब बहन संकलाय हो और संकला करके सुधर जन्मोत्सव मना था और सुधर यहाँ शिव महापुराण हुआ थे उनमें सहभागिता प्रदान करत हो और सहभागिता प्रदान करके आज अपने जीवन ला धन्य बना था। आज जीवन ला धन्य है जो इस धार्मिक संस्थान में अपन जीवन ला अपन शरीर ला यहाँ तक के लेकर के आ गए। वही लगे तमन्नाओं की दुनिया तो हर इंसान यहाँ सजाता है मगर पाता वही है जो तकदीर लेकर के आता है। बड़े भाग मानुष तक पावा और जो हम बड़े भाग से मानुष तक लेकर के यहाँ तक क्या है ना और यहाँ कथा में अपन आप समर्पण करते हैं और भगवान की कथा ला श्रवण करते हैं वो जीवन है तो धन्य है। आओ राम जी की कथा और राम जी के जन्म की कथा गुरु वशिष्ठ जी ने बुलाया है वो ना राजा दशरथ है तो उन्हें बुलाया है और बुला करके कहते हैं कि नंदी मुख श्राद्ध के अनुसार मोर पुत्र मन के नामकरण करते प्रभु मोर पुत्र मन के ऊपर भविष्य देखते ऐसे करके वास्तविकता में हमारे जीवन में 10 प्रकार के श्राद्ध होते हैं 10 प्रकार के श्राद्ध है तो ना जीवन से जुड़े हुए
जन्म से लेकर के मृत्यु तक इंसान के कर्म से लेकर के ओकर कर्मात्मा तक के परमात्मा तक के ओकर कर्म है तो कर्मेंद्रिय है तो जागृत के कर्मेंद्रिय जागृत करे बाद और कर्मेंद्रिय सुचारू बनाए खातिर पर मनुष्य जीवन के सुचारू चलाए बाद श्राद्ध नामकरण श्राद्ध कार्य जरूरी है और कार्य का पूर्ण संपन्न करे का है गुरुदेव संपन्न करे काबर महाराज दशरथ के एको जन संतान नहीं दी सब एको जन संतान नहीं दी सुना तो महाराज दशरथ के तीर में जा करके महाराज दशरथ है तो ना गुरु के पास में सब गुरु के पास में जा करके अर्जी विनती करी और अर्जी विनती करी तो बोला 4 रत्नों की प्राप्ति हो से और एक प्यारा से भजन करता फिर कथा प्रसंग में प्रकाश कर बोल श्री रामचंद्र की रामचंद्र की जय। Thank you.
तो भगवान राम के जन्म जब हुई ना, तो भगवान राम के जब जन्म हुई तो ऋषि युग के आरंभ हुई। रामायण में ऋषि युग और कृषि युग, भगवान राम के जब जन्म हुई तो ऋषि युग के प्रारंभ हुई और माता सीता के जब जन्म हुई तो कृषि युग के प्रारंभ हुई। वो कैसे? गुरु वशिष्ठ जी है तो न श्रृंगी ऋषि न बले सो श्रृंगी ऋषि न बला करके सुंदर पुत्रेष्टि यज्ञ करे सो पुत्रेष्टि यज्ञ कराए के पश्चात में वहां से निकली हवि मतलब खीर और खीर निकली राजा ला प्रदान करिस और राजा जब प्रदान करिस ना तो तीनों रानी ला वो आपस में बांट दिस और आपस में बांटिस तो वहां से माता कौशल्या के गर्भ से भगवान राम के जन्म हुई और कैकेयी माता के गर्भ से भगवान भरत जी के जन्म हुई और सुमित्रा जी के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी के जन्म हुई। श्रृंगी ऋषि विभांडक ऋषि के होकर पुत्र है। एक बहुत बड़े कथा है। विभांडक ऋषि कौन है? विभांडक ऋषि के साथ का दुर्घटना घटे जिसे और विभांडक ऋषि के यहाँ श्रृंगी ऋषि के जन्म कैसे आई, एक कथा है। एक बार राजा सोमपाल है तो ना राजा दशरथ के घर में मेहमान बन के आई और राजा सोमपाल और राजा दशरथ के बीच में सुखद मित्रता रही, घनिष्ठ मित्रता रही। राजा दशरथ के एक बेटी थी से शांता और शांता देख करके राजा सोमपाल है तो न कहते कि हे राजा दशरथ ये बेटी है तो न बहुत सुंदर है, ऐसे भगवान है तो न बहुत सुंदर पुत्री रत्न की प्राप्ति होती, तो भगवान की महान कृपा होती है। इसे कहते राजा सोमपाल है तो न महाराजा दशरथ कहते, महाराज दशरथ है तो न कहते कि तोर बेटी मोर पुत्र, तोर पुत्र मोर चीज है तो न तोर है और तोर चीज है तो न मोर है। ऐसे कह के दोनों के मित्र के बीच में अब तक घनिष्ठ प्रेम से कि राजा दशरथ है तो न राजा सोमपाल न देवी सिंध नरेश के राजा है। सिंध नरेश के राजा
सोमपाल है तो न माता शांता ले करके अपन घर चल गए और घर परिवार में सुंदर होकर सेवा जतन करने लगे। लेकिन एक बात के समय राजा सोमपाल के ओकर राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल जब पड़ी तो राजा सोमपाल कथे कि सोमपाल अपन पुरोहित न कथे पुरोहित महाराज ये अकाल है तो ना कैसे प्रकार से दूर हुई इसे कथे। इस संसार में ऋग्वेद के ज्ञाता है एक जन है जो ना विभांडक ऋषि के आश्रम में आज तक के कोनो संपर्क मिल गया न वह माँ न जाने न बाप न जाने न पुत्र जाने न पुत्री जाने न कहीं चले नहीं जाने। वैष्णव ऋषि के द्वारा यहाँ यज्ञ हुई तब यहाँ पानी की प्राप्ति हुई, यहाँ वर्षा की प्राप्ति हुई। इसे लेकर राजा सोमपाल अब लाने कौन? राजा सोमपाल है तो न तो अनेक प्रकार से युक्ति जमेश अयुक्ति का जमेश वहाँ की जो नर्तकी में रही से नर्तकी में लगते कि विभांडक ऋषि के आश्रम में जाओ और जा करके उस श्रृंगी ऋषि है तो ले करके आओ। दोनों भी प्रकार से वो रिझा के मना के पूजा करके लाने का प्रयास करो। तब हमारे राज्य के जो सुंदरता है जो हरियालीपन है तो हम वापस आएंगे। राजा सोमपाल के बात का मान करके श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई, विभांडक ऋषि के आश्रम में गई और श्रृंगी ऋषि ला लेकर आई। और श्रृंगी ऋषि के जन्म है तो ना एक हिरण के गर्भ से हो रही से, हिरण के गर्भ से हो रही से होकर से होकर नाम है श्रृंगी ऋषि नाम धारण। तो श्रृंगी ऋषि ला वहाँ के नर्तकी मन लेबर के ऋषि और नर्तकी मन लेबर के ऋषि तो विभांडक ऋषि है तो वो आश्रम में ले से तो नर्तकी मन लेकर के राजा सोमपाल के राज्य में और राज्य में आ करके यज्ञ करीस और यज्ञ करीस तो वहाँ से सुंदर वर्षा होने लगी। और वर्षा हुई तो वहाँ के जो वातावरण है तो प्रफुल्लित हुई से खिलने लग गए। वहाँ के वातावरण में सुगंधमान हो गए और सुगंधमान हुई ना तब फिर श्रृंगी ऋषि के साथ में शांता कुमारी के विवाह रची। तो वास्तविकता देखा जाए तो भगवान राम के जीजा के रिश्ता में श्रृंगी ऋषि तो वही जगह श्रृंगी ऋषि के द्वारा दृष्टि यज्ञ हुई सब दृष्टि यज्ञ हुई ना तब महर्षि युग के प्रारंभ। वैसे माता सीता जी के जन्म है तो ना जनकपुर में अकाल पड़ी से तो ऋषि मुनि मन से कि राजा जनक जब तक के हैं जमीन में हल नहीं चलावे तब तक के तो ये राज्य है तो वहाँ हरियाली नहीं छावे। तो राज्य के हरियाली ला दूर करना है तो थोड़ा हल चलाना पड़ेगी। राजा जनक है तो वहाँ सुकर हल चले और हल चला कृष्णा वहाँ एक पिटारा मिली। सो पिटारा में सुंदर कन्या के देखी तो सुंदर कन्या है तो वहाँ उत्पत्ति हुई। तो कृषि युग से माता सीता के उत्पन्न हुआ है और ऋषि युग से भगवान राम के जन्म है। वही जन्म की कथा आज राजा दशरथ है तो न सुनीस, राजा दशरथ है तो कथा सुनीस और कथा सुन करके परमानंद की प्राप्ति हुई। और परमानंद की प्राप्ति हुई तो अपन गुरुदेव बताना है। वास्तविकता में जीवन में गुरु के बगैर कोई काम नहीं है। जेकर जीवन में गुरु आगे ना ओकर कार्य है तो न शुरू हो जाते। जेकर जीवन में गुरु आगे ना ओकर कार्य है तो न शुरू हो जाते और शुरू कहा होते ओकर जीवन के सारे अंधकार है तो न दूर हो जाते। और जेकर अंधकार दूर हो गए गुरु के बिगड़ ज्ञान नहीं हुआ है
गुरु है तो न सूर्य के भांति हमारे जीवन के सब अंधकार में दूर करते वो कहते अपन गुरु वशिष्ठ जी ने बुला है और बुला करके विचार करवाए थे कि वास्तविकता में और परिवार में और घर संसार में आया है तो कौन प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति होए ऐसे प्रकार से गुरु राजा दशरथ तो ना कहा थे बहुत सियावर रामचंद्र की जय। बोल रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की
कथा कर मिथिला के भोला, कथा कर मिथिला के भोला, कथा कर मिथिला के भोला। गुरु वशिष्ठ जी तो न आए असुद्धर नंदी मुख श्राद्ध बनाए हैं, नंदी मुख श्राद्ध करते हैं। राजा है तो न नंदी मुख श्राद्ध देख करके, राजा है तो न दुनिया भर के दान करते हैं। धेनु के दान, गौ के दान, रत्न के माणिक्य के दान करते हैं। राजा के प्रसन्नता है तो ना भारी है, और वहाँ के जतका खुशी है तो ना सबसे ज्यादा वहाँ खुशी है तो ना नर नारी है, और सबसे ज्यादा राम के ऊपर चरण है तो ना प्यारी है। अपन अपन सब चीज संभाला थे, और सब घर राजा दशरथ के घर में दौड़ के आवा थे। तोरण पताका है तो न सजे है, और सब जन वहाँ जुरिया करके मिले हैं। तोरण पताका सजाना है, मन ला ही तोरण पताका बनाना है कि मन ला परमात्मा की ओर ले जाना है। तो मन ला कौन प्रकार से ले जाना है, ये ला हमला और थोड़ा समझना है। मन है जब तक कि न स्थिर नहीं हो तब तक के परमात्मा के दर्शन नहीं हो। अब परमात्मा के दर्शन करना है तो अपन आप ला सजा करके जाना पड़े भाई। हम अपन आप ला सजा करके नहीं जाबो तो परमात्मा के हमला प्राप्ति नहीं हो, परमात्मा के ओकर दर्शन नहीं हुआ। राजा दशरथ के राज्य अयोध्या तो न सजे हुए हैं, और सजे हुए का वहाँ खिले हुए हैं, मंद मंद मुस्कावा थे और खुशियाँ मनावा थे। दुनिया भर के हवा है तो न चलत है, दुनिया मतलब दुनिया से हवा मन सकलावा थे। वहाँ जगता रोशनी है तो न खिल गए, वहाँ फूल मन है तो न हीरा मोती के जैसे चमकत है। काबर परमात्मा है तो न ऊपर ले आकर के नीचे ले उतरे, और सब झल्ला सुख प्रदान करते। वो परमात्मा के परमेश्वर के दर्शन करने पर, वो लड़का के झलक खातिर पर सब जन है तो न जुरिया और जुरिया जुरिया करके वृंद वृंद चली। वही कहे ना, वृंद वृंद मिली चली लुगाई। मायरोगी मन है तो ना थाली का धर थे, और धर करके छठी घर जाते तक एक दूसरे भी जाए जुरिया जुरिया के जाते, और जुरिया जुरिया के जाते तो घर की खुशियाँ में शामिल हुए बढ़ जाते। अनेक प्रकार के सामान ले करके थाली में नवा कपड़ा धर लेते, नवा लड़का नवा कपड़ा धरते, दाल चावल धरते, और भेंट करे पर पैसा तको रख करके छठी घर में जा करके सुंदर और लड़का के नजर उतारते हो, लड़का ला भेंट करते, नवा लड़का आए। वैसने
वृंद वृंद होकर के माता मने तो इकट्ठा हुआ थे राजा के दरबार में पहुंचे थे, राजा के घर में पहुंचे थे, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। सहज श्रृंगार, भगवान के दर्शन करे पर श्रृंगार करे की जरूरत नहीं है, श्रृंगार करे की जरूरत नहीं है। सहज भाव से तेरा श्रृंगार करके जा, सहज भाव से तेरा परमात्मा के समीप जावे ना तो परमात्मा की कृपा होती है। और हमारा सहज भाव नहीं रखन है, नहीं सहज भाव कबू नहीं रखन। अरे हमारा उनका 4,000 पूजा हो, हमारा देखिए ऐसे देखिए हमारा पटाया शंकर है नहीं। तो सहज भाव अपन आप में सरलता नहीं ना हो, जब तक के जीवन में सरलता नहीं आई तब तक कि परमात्मा के ऊपर कृपा नहीं हुआ है। जीवन में सरलता होना जरूरी है। वास्तविकता में प्रमाण है कि भगवान मिली और ई युग में मिली, लेकिन उसके लिए तो सरलता अपना अलग है। और जिन सरल है ना और जिस सरलता अपनाट रहे ना और परमात्मा की प्राप्ति हो गए, और परमात्मा की प्राप्ति हो तो वो जीवन तो ना तर्क तक हो गए। और एक प्यारा सा भजन करता, बोल श्यावर रामचंद्र की जय। चलिए विद्या को प्यारा मिला था तो ज्वाला भाई जगमग ज्योत जले।
दया से लहराए तो राजा दशरथ के घर में वहाँ नगर के जब धनवासी मन तो वहाँ इकट्ठा हुआ थे, साजो सामान के साथ भी इकट्ठा हुए थे, अपन आप सजा के इकट्ठा हुए थे। और सजे कैसे है? सजे ऐसे है कि अपन आप में सरलता धारण करके वहाँ इकट्ठा हुआ थे। राजा के दरबार में अनेकों रत्न माणिक्य लगे छावर करते, लेकिन राजा है तो न सब जन दान दे करके राजा है तो न विदा भी करते हैं। और राजा के घर में तो न सजे हुए हैं, और अयोध्या है तो न आज जैसे सजे है ना वैसे उस समय में अयोध्या है तो न सजे। आज अयोध्या के सजावट है तो न कतका सुंदर सजे। भगवान राम के जन्म स्थल अयोध्या और जन्म स्थल में अतका सुंदर सजे है कि वैज्ञानिक मन लेंस लगा है, और लेंस लगा करके सूर्य किरण के द्वारा होकर अभिषेक करते हैं। उकर जो अभिषेक भगवान के अभिषेक करते हैं, सूर्य किरण के द्वारा मंदिर का अभिषेक करते भगवान। आज तक का अयोध्या में खुशी मनाते और वास्तविकता में खुशी के पल है। खबर हिंदू मन के जो खुशी है तो ना आजे उत्पन्न हुए, आजे हिंदू जीवन में खुशी उत्पन्न हुआ है तो भगवान राम है तो उत्पन्न हुआ। 500 साल से गुलामी हिमोत्री से भगवान राम है तो न टेक से आज सरकार के द्वारा सुंदर मंदिर की स्थापना हुई, सो मंदिर की स्थापना हुई ना तो आज हम धन्यवाद देते हैं तो सरकार जो हिंदू के प्रति आपका कार्य करी और हिंदू के देवी देवता मन संरक्षण करी। आक्रांता मन है तो ना यदि अप्पड़ और देवी देवता ने खंडित कर दे। आज हमारे धर्म की रक्षा करी और आज
धर्म की स्थापना है तो आज से ही स्थापित हो। वास्तविकता में भगवान राम के जन्म है तो न धरती में मर्यादा के स्थापना करे खातिर पर जन्म हो। धरती का हो गई से धरती में मर्यादा है तो न भंग हुआ से, काका द्वारा रावण के द्वारा मर्यादा है तो न भंग हुआ से। और एक प्यार से भजन करते होकर पश्चात चला बोल श्याम रामचंद्र की जय। आरती सजा के लाओ भजन के पश्चात बोल श्याम रामचंद्र की जय। तो धरती माता है तो न धरती है तो न हिले लगे रावण के होकर जब पग है तो न रावण है तो न जब चले न धरती में तो धरती है तो न हिले लगे। धरती हिले लगे तो धरती माता है तो न देवता मन जगत की देवता जगत जा करके धरती माता है कथे कि हे देवता हो ये रावण है तो न जब चलते न मोर धरती है तो न फटेल धरते मोर धरती के जो आकार है तो न छोटे हो धरते ये धरती है तो न दलदलाल धरते ऐसे कह के यहाँ के जीव जंतु बने तो न कैसे करिए ऐसे कह के चिंता रह करके देवता के पास में किसी देवता मन रखे कि मोर ये धरती के दुख कौन हरि भगवान धरती के दुख कौन हरि देवता हो ऐसे कह के धरती माता है तो ऐसी देवता माने तो न माता धरती रखते कि दुख के हरैया पालनहार परमेश्वर भगवान बैकुंठधारी विष्णु जी है तो न हर सकते इसे तो भगवान मिली तो मिली कहाँ। प्रश्न और सवाल तो यही जगह उत्पन्न हो कि भगवान मिली तो मिली कहाँ। हनुमान हर बैकुंठ ल देखे नहीं है, हनुमान तो भगवान ल देखे नहीं है, हनुमान तो भगवान के बारे में जाना नहीं। तो मैं जानते का भगवान के बारे में सिर्फ सुने हम लोग देखे नहीं। तो भगवान मिली तो मिली कहाँ। सवाल यही जगह उत्पन्न हो गया कि भगवान मिली तो मिली कहाँ। तो ब्रह्मा जी न जानी तो ब्रह्मा जी है तो सृष्टि के रचयिता सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी के पास में गए भगवान मिली तो मिली कहाँ। ब्रह्मा जी ये कहते कि मैं तो नहीं जाना कि मैं तो सृष्टि वाला रचया हूँ लेकिन मैं भगवान को नहीं जाना। तो ब्रह्मा जी ये तो ना कागज जगह लेकिन शिव जी के पास में लेकिन शिव जी लगते कि रात दिन ते भगवान के रटन करत थे भगवान के चिंतन करत थे भगवान के ऊपर तपस्या करत थे। तो भगवान मिली तो मिली कहाँ। शिव जी महाराज कहते कि भगवान तो तुम्हारे हृदय में मिले लेकिन भगवान दिखे के तरीका होना चाहिए। भगवान तो तुम्हारे हृदय में मिले और जब तक के हृदय से तुम ना भगवान को याद नहीं करो तब तक के भगवान है तुम्हारा प्राप्ति नहीं हो भगवान मिले नहीं सकते। तो शिव जी के उपदेश जब सुने देवता माने तो हस्ती माता है तो न ब्रह्मा जी है तो न जब सुने तो सुन करके शिव जी के उपदेश जब सुने कि हृदय से भगवान को याद करो हृदय से जब भगवान को याद करिस ना तो भगवान है तुम वैकुंठ में भगवान है तो न प्रकट हो सब प्रकट हो करके माता धरती लगे कि मैं त्रेता युग के अंतिम बेला में राजा दशरथ के घर में जन्म ले करके धरती के भार उतारो रावण न मारो रावण न मार करके धरती के भार उतारो कि भगवान है तो ना सुकर धरती माता का आशीर्वाद प्रदान करी से और सुकर आशीर्वाद प्रदान करी। आज नवमी तिथि अभिषेक अभिजीत नक्षत्र में 12 बजे के समय में भगवान है तो ना दोपहर के समय में जन्म से और आरती करता भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के बहुत श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय।
मुनि जन धन संतन को मुनि जन धन संतन को हारे रामचंद्र की जन्मान्तरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
परम आदरणीय बड़े भैया श्रीमान राकेश तिवारी की तरफ से 101 रुपये की श्रद्धा सुमन भगवान के चरण कमल में अर्पण हुआ है। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, कुटुंब परिवार की जय जय। भरोसा प्रभु के हवे भरोसा प्रभु
बोल सियापति रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम अनबलायन तुम दौड़त आए हरि भजन ला सुनाए। हमार यादव परिवार आप मन के बहुत आभारी हैं भैया हो। जो भी गलती हो सो हमरो मन से क्षमा करी हो। और खेमराम यादव, गोपाल यादव, योगेंद्र यादव, कविता यादव स्वागत के लिए तैयारी रहो। Oh
बहुत बहुत धन्यवाद यादव परिवार, जो आपने इतना सहज भाव से इतना बड़े मंच को हमें समर्पित किए थे। एक बार सचिव संघ मानस परिवार जनपद पंचायत बागबाहरा आपको सादर धन्यवाद प्रेषित करते हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्रशस्त हो, भगवान की आशीष कृपा आपके घर परिवार में हमेशा बनी रहे। आप धर्म के कार्य में हमेशा संलग्न रहें, धर्म के कार्य में आगे आप बढ़ चढ़ करके सहभागी होने, यही दुआ के साथ में हम सचिव संघ मानस परिवार जनपद पंचायत बागबाहरा आपको सादर धन्यवाद प्रेषित करते हैं, साधुवाद प्रेषित करते हैं, प्रणाम प्रेषित करते हैं। और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा हमारे आवाज़ तक को दूर दूर तक के पहुंचाने वाले हमारे माइक वाले भाई साहब को भी धन्यवाद प्रेषित करते हैं।
साधुवाद घोषित करते हैं। बोल श्री रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री शंकर भोलेनाथ की जय, सिद्ध बाबा महाराज की जय, ग्राम के समस्त देवी देवता की जय हो। हाँ, यूट्यूब वाले बाबा जी, यूट्यूब वाले बाबा जी को हम सचिव सम्मानस परिवार धन्यवाद प्रेजेंट करते हैं। यूट्यूबर में जितना हो सके आप हमारे प्रचार प्रसार करने की कृपा करेंगे और आपका भी सहभागी हमेशा बने रहे। भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा घर परिवार में बने रहे। आपका यूट्यूब भगवान के आशीर्वाद से मिलियन तक के पहुँचे। बोल श्री रामचंद्र की जय। भाई को हाथ बैठे बाइल दे के चलो अच्छा मोबाइल के जी और मैं मोबाइल सुन